Yeah, that's the problem. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने sort of स्पेशली कल जो हम देख रहे थे वो इंस्टेड ऑफ वन वैल्यू वी वर यूजिंग मल्टीपल वैल्यूज। हम लिस्ट्स क्रिएट कर रहे थे मल्टी लाइन डेटा को ऑफ करके। बट कल तो यह था कि हम बेसिकली मैनुअली हम उसके अंदर वैल्यूज डाल रहे थे। सो आज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट के different components and functions which can actually help us create those multiple lists of values. Especially this is pretty much useful के जहाँ पे आप modules के साथ काम कर रहे होते हो, so you need maybe a collection of points or coordinates with a special sequence या एक खास interval पे, so उसको help करने के लिए there are some components। अब वो वही के they all intend to create a list of values, but वो किस तरह create होती हैं वो component to component vary करता है और उसके अंदर sort of एक personal preference भी आ जाती है, and साथ साथ वो एक situation पे भी depend करता है कि maybe आपका script जो है वो अगर एक तरह का output दे रहा है then you might need one type of component to turn that into data, और या किसी और situation में कोई दूसरा component required हो गया। सो जो जितने भी लिस्ट से रिलेटेड जो के फंक्शंस हैं वो सेट्स के टैब के अंदर हैं। स्पेशली इसके अंदर जो हमने बिल्कुल कुछ बेसिक हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स देखे थे कल, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो देयर इज दिस वन कैटेगरी बाकायदा इसके अंदर विच इज कॉल्ड सीक्वेंस। सो सीक्वेंस के अंदर वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका काम है जस्ट टू जनरेट नंबर्स। जितने मर्जी आपको नंबर्स चाहिए, किस तरह के नंबर्स चाहिए। सो उसमें से एक जो हम सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं दैट्स कॉल्ड रेंज। सो रेंज बेसिकली जिस तरह इसका नेम है इट मींस स्पेसिफिकली टू क्रिएट अ रेंज ऑफ नंबर्स। सही वो सेट्स में जो रेंज ऑफ डोमेन होती है। हाँ बेसिकली जो सेट की भी डेफिनेशन होती है कि हर सेट का एक डोमेन होता है, उसकी एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वो भी सारा यहाँ यूज होगा। देयर इज रेंज, देयर सीरीज, बट इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, एक और चीज़ मैं ये करूँगा, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू स्टिक टू नंबर्स एंड लिस्ट, मैं साथ साथ पॉइंट्स भी जनरेट कर रहा हूँ सो दैट वो एक विजुअली भी नज़र आता रहे कि वो लिस्ट एक्चुअली कर क्या रही है। सो रेंज का कंपोनेंट है मेरे पास। बिफोर आई यूज दैट मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पॉइंट जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो कंस्ट्रक्ट पॉइंट, जस्ट टू रीकैप, इट्स अ वेरी सिंपल कंपोनेंट टू क्रिएट अ पॉइंट जिसके अंदर आप एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट आप उसके अंदर एज इनपुट आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे हम बेसिकली हम एक रेंज क्रिएट करेंगे और वो रेंज पे डिपेंड करेगा कि कितने पॉइंट्स जनरेट होते हैं। सो जो डोमेन है सबसे पहले इनपुट, दैट इज एसेंशियली वही जो सेट्स की अभी बात की थी ताने के डोमेन बेसिकली मींस एक्सटेंट ऑफ एनी सेट ऑफ वैल्यू। सो एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। जो दिस इज सिंपली एक टेक्स्ट इनपुट है, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। सो वी आर गोइंग टू प्लेस अ पैनल, और जो हमें डोमेन को डिफाइन करने के लिए जो हमें लिखना है that is basically for example अगर 1 से 10 तक हमें डोमेन डिफाइन करना है, so we're going to write our minimum value 1 space 2 and then 10, so 1 to 10, so this basically is the format for domain. so grasshopper में जहाँ पे भी आपसे आपको like domain का word नजर आए, so that pretty much means के this is the kind of format that we need. सो अभी तो मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, इवन इसको भी जनरेट करने के देयर आर सम सेकेंडरी कंपोनेंट्स जो कि यू सिंपली गिव दैट नंबर और उसको करेक्ट फॉर्मेट के अंदर आउटपुट कर देता है। सो इसको मैं 1 to 10 को डोमेन के अंदर प्लग इन कर रहा हूँ, एंड देन स्टेप्स में का मतलब है कि कितने इंटरवल्स क्रिएट करने हैं इस डोमेन के अंदर। सो यहाँ पे हम एक स्लाइडर क्रिएट कर लेते हैं। मैं स्लाइडर का शॉर्टकट यूज़ करूँगा विच इज़ simply double clicking and then opening the search bar,
और वहाँ पे यू सॉर्ट ऑफ डिफाइन अ स्लाइडर एज के उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है एंड उसकी एंडिंग वैल्यू क्या है, एंड देन यू प्रेस एंटर। डबल क्लिक किया तो जो सर्च विंडो आती है। सो अगर आप सिंपली अगर इस तरह लिखना शुरू कर दें कि 1 इज लेस देन 10 और 1 इज लेस देन 100, सो इट क्रिएट्स अ स्लाइडर ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज के साथ। तो इट्स अ मच क्विकर वे टू क्रिएट अ नंबर स्लाइडर। Whatever value you enter in the search, slider वो स्लाइडर बन जाता है। सो इवन दिस ऑल्सो वर्क्स विद नेगेटिव वैल्यूज। -10 is less than 10. You can also give it a default value, वो आप बीच में एक थर्ड नंबर डाल देते हो। So -10 is less than 0 is less than 10. So वो स्लाइडर सेंटर में होगा। You can also work with decimals, तो फिर वो ताकि नंबर स्लाइडर जो होगा वो ज़्यादा डिटेल्ड होगा। So it can be 0 to 0 is less than 1.000. So वो उतना ही डेसिमल प्लेसेस के अंदर स्लाइडर चला जाएगा। सो राइट नाउ क्योंकि हमने सिर्फ स्टेप्स देने, सो वी नीड अ होल नंबर। सो नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं हमें चाहिए। सो वी नीड अ सिंपल स्लाइडर। सो फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक। और फिलहाल मैं रेंज का आगे पैनल लगा रहा हूँ जस्ट टू सी कि उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। सो अब डोमेन 1 to 10 है और स्टेप जो है दैट्स जस्ट 1। सो बेसिकली वो एक स्टेप के अंदर वो डोमेन कंप्लीट कर रहा है। और वो जिस तरह मैं स्टेप्स इंक्रीज करता हूँ वो उस डोमेन को सब डिवाइड करता जाता है। तो बेसिकली डोमेन सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बता रहा है और जो स्टेप्स हैं वो बीच में डिवाइड करके एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। सो फिर जस्ट प्लग दिस इन दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कंस्ट्रक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम जूम इन करके हम देख सकते हैं कि वो जो पॉइंट्स जनरेट कर रहा है वो किस तरह कर रहा है। सो लास्ट पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, फर्स्ट पॉइंट भी अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि 1 और 10 जो है वो हमने डोमेन में डिफाइन किया हुआ है। एंड देन द स्टेप्स विल सॉर्ट ऑफ कंट्रोल के बीच में कितने पॉइंट्स हैं। हाँ, राइनो में ऑटोमेटिकली एज सून एज यू प्लेस कोई भी पॉइंट का, या इफ यू कनेक्टेड टू द कंस्ट्रक्ट पॉइंट, तो जिस तरह मैंने कल भी मेंशन किया था कि दीज पॉइंट्स एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन राइनो, ये सिर्फ एक रियल टाइम प्रीव्यू है। सो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली लुक एट इट। और अगर हम कंपोनेंट पे क्लिक करें तो हाईलाइट करके दिखा देता है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअली इस कंपोनेंट से रिलेटेड है। या बेसिकली जिस तरह ऑटोकैड में लाइन को डिवाइड करते हैं ना, सो ये एसेंशियली वही है प्रीटी मच। बट यहाँ पे तो हम वैल्यूज को डिवाइड करें, वी नॉट एक्चुअली डिवाइडिंग अ लाइन को डिवाइड करने के देर आर सम अदर कंपोनेंट्स जिसको हम यूज कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे अगर हम पॉलीलाइन साथ क्रिएट कर देंगे तो वो एक ही बात है कि वो सेगमेंट्स बन जाएंगे लाइंस के। हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में देख रहे हैं। 10 ये डिमेंशन है। सो क्योंकि मेरी राइनो की फाइल जो है फीट में है, सो ग्रासहॉपर और राइनो आर अज्यूमिंग के दिस डोमेन मींस 1 feet to 10 feet, तो इसलिए जो पहला पॉइंट है ये ओरिजिन से थोड़ा हट के है। सो अगर मैं इसी को 0 कर दूंगा तो पहला पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। जितने मर्जी हम डिवाइड कर लें। अब the whole point of such component is कि you don't have to actually manually type in any values, या अगर कोई intervals create करने हैं so वो automatically ये जो component है range का that does it for you। इसी तरह का जो similar जो component है to create maybe a list of points या list of numbers, वो इसी sequence के अंदर है series। अब सीरीज भी एसेंशियली वही कर रहा है जो रेंज कर रहा है, बट दोनों में एक जो मेन फर्क है वो ये कि रेंज में आप काइंड ऑफ लिमिट उसकी पहले से डिफाइन कर रहे हो और वो उस लिमिट के अंदर अंदर नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, डिविजन्स क्रिएट कर रहा है। जो सीरीज है वो आप उसको एक इनिशियल वैल्यू देते हो एंड देन यू जस्ट टेल इट के आगे कितना जाना है और कितने इंटरवल पे जाना है। सो इट जस्ट नीड्स अ स्टार्टिंग वैल्यू। सो मैं इसी नंबर स्लाइडर को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और 3 कॉपीज बना लेते हैं सो दैट
हम तीनों वैल्यूज को अलग अलग कंट्रोल कर लें। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी हो गए स्लाइडर्स। सो स्टार्ट मीन्स कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है, एंड देन स्टेप है कि किसी भी दो वैल्यू के बीच में गैप कितना देना है, राइट, कि एक स्टेप कितना है। एंड देन काउंट सिंपली मीन्स कि टोटल आपको अमाउंट ऑफ नंबर्स क्या चाहिए। सो इसके आगे भी हम एक पैनल लगा लेते हैं फॉर जस्ट टू सी के वो किस तरह वैल्यूज क्रिएट कर रहा है। सो राइट नाउ अभी सारा कुछ वन पे है, वन काउंट यानी कि वो एक ही वैल्यू दे रहा है हमें। जो ये जीरो लिखा होता है लिस्ट में, दैट इज बेसिकली इसका इंडेक्स नंबर होता है। सो ग्रास ऑपर में जो लिस्ट है वो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होती है। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव थ्री वैल्यूज इन अ लिस्ट, तो वो एक्चुअली शो करेगा 0, 1 एंड 2। सो हम स्टार्ट फिलहाल यही रखते हैं, स्टेप भी यही रखते हैं, और फिलहाल हम सिर्फ काउंट बढ़ाते हैं। सो आगे वो नंबर ऐड करता जा रहा है क्योंकि स्टेप हमारा 1 है, सो इट्स जस्ट एडिंग 1, और 10 काउंट का मतलब है कि उसने हमें 10 वैल्यूज दे दी। नाउ इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्टेप, तो वो इंक्रीमेंट इनका जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड देन स्टार्ट का सिंपली मतलब है कि पहला नंबर एक्चुअली आपका कौन सा है। सर ये सीरीज में सिर्फ ऐड करते हैं, और भी इसके अंदर सीरीज में टेक्निकली सिर्फ ऐड करता है। सो अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को ले लेते हैं, इसको हम यहीं पे रखते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं और हम इस पैनल को कनेक्ट कर लेते हैं, और पिछले वाले पॉइंट्स को हम हाइड कर लेते हैं बाय राइट क्लिकिंग जो भी हमारा पॉइंट का कंपोनेंट है, और प्रीव्यू ऑफ कर देते हैं। सो अब हम सिर्फ वो वाले पॉइंट्स देख रहे हैं जो सीरीज से हम जनरेट कर रहे हैं। सो पहले तो ये था कि लाइक फर्स्ट और लास्ट पॉइंट फिक्स था और उसके बीच में पॉइंट्स ऐड इन हो रहे थे। अब ये होगा कि पहला पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया है और स्टेप जो है वो सॉर्ट ऑफ हर पॉइंट का गैप चेंज कर रहा है, और जो काउंट वाला है इट्स ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। और अगर मैं स्टार्ट वैल्यू को चेंज करता हूँ तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज आगे को शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो पॉइंट्स की वजह से हमें वो विजुअली नजर आ रहा है कि हाउ इज दैट हैपनिंग। सो फॉर एग्जांपल यू नीड टू क्रिएट a list but you're not really sure के what's your maximum value, तो वहाँ पे हम सीरीज यूज करेंगे। बट अगर हम एक लिमिटेड रेंज के अंदर अंदर काम करना चाहते हैं, सो हम वहाँ पे रेंज का कंपोनेंट यूज करेंगे। अच्छा, ये जो डोमेन है, सो डोमेन को मैनुअली क्रिएट कंपोनेंट के थ्रू भी क्रिएट करने का तरीका होता है, बिकॉज व्हाट इफ आपके पास एक स्क्रिप्ट है जहाँ पे बीच में देयर आर मे बी टू वैल्यूज, और वो दो वैल्यूज में भी देन फर्दर आपकी कोई लिमिट डिफाइन करती है। सो वहाँ पे रादर देन जस्ट टाइपिंग इन मैनुअली, व्हाट वी वुड नीड इज, अगर हम सेट में जाके लेट्स सी डोमेन की तरह है हमारा। मुझे एक्चुअली सर्च करने की बहुत ज़्यादा आदत है। कंस्ट्रक्ट डोमेन जो है, आई शुड लुक एट कि ये एक्चुअली है कहाँ पे। हाँ, मैथ्स के अंदर है, या वो मैथ्स के अंदर है जो डोमेन से रिलेटेड जो कि चीज़ें हैं। तो उसको भी हम ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। सो डोमेन बेसिकली वो हेल्प कर सकता है स्पेशली इन केस ऑफ रेंज या कोई भी कंपोनेंट जहाँ पे डोमेन्स यूज हो रहे हैं। सो कंस्ट्रक्ट डोमेन जो है वो क्या करता है, आप उसको रादर देन इस तरह टाइप करने के, आप उसको एक कोई भी आप नंबर आप इनपुट कर सकते हो और वो उस हिसाब से आपको एक आउटपुट दे देगा, और वो आपको करेक्ट फॉर्मेट के अंदर अंदर आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। सो दैट मीन्स इट वुड बी मच बेटर कि अगर ये जो जैसे रेंज के पॉइंट्स थे यहाँ पे हम रादर देन मैनुअली हम कंस्ट्रक्ट डोमेन को हम यूज कर लें, सो दैट हम उसको रियल टाइम में हम कंट्रोल कर सकें।
सो काइंड ऑफ वो आप कंप्रेस कर सकते हो किसी भी इंटरवल को इन अ वेरी सिंपल सिचुएशन. This sort of a series or a range can be used to create any modular sequence. So for example, कोई भी आपका building का component है जो कि repeat हो रहा है. For example, अगर आप stairs create कर रहे हो या कोई railing system अगर आप create कर रहे हो या कोई भी आप apertures आप create कर रहे हो जो कि repeat हो रहा है एक module, तो उनको place करने के लिए जो आपको points चाहिए वो आप इनके through जो है आप define कर सकते हो. Brick facade हो गया, like any modular system. क्योंकि इन ऑर्डर टू इवन प्लेस ज्योमेट्री या टू क्रिएट समथिंग हमें सबसे पहले मे बी प्रॉब्लम उसका ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन वहाँ से हम आगे फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे. क्योंकि ये बार बार इसके अंदर मैं वो स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि यू हैव टू इमेजिन के even something simple as a stair, it needs to be broken down into very basic components. हाँ, जो कंस्ट्रक्ट डोमेन हमने यूज किया है वो ये है. या वो उसके साथ लगा दे क्योंकि इट्स ओनली द रेंज कंपोनेंट जो कि एक्चुअली डोमेन जो है वो डिमांड करता है. जिस तरह पॉइंट्स को कंस्ट्रक्ट करने का कंपोनेंट होता है और उसका फिर डीकंस्ट्रक्ट होता है, तो डोमेन का भी डीकंस्ट्रक्ट डोमेन होता है कि वो आप किसी भी डोमेन को वापस आप ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू स्टार्ट एंड एंडिंग वैल्यूज. एंड उसके अलावा देयर इज आल्सो बाउंड्स. बाउंड्स क्या करता है? इट क्रिएट्स अ डोमेन आउट ऑफ अ लिस्ट. सो लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ एक लिस्ट है एंड हम ऑटोमेटिकली इसमें से एक डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं जिसको हम फिर मे बी मज़ीद हम डिवाइड करना चाहें इनटू अ रेंज. तो वहाँ पे हम कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स को या नंबर्स को हम बाउंड्स के कंपोनेंट में डाल सकते हैं और वहाँ पे वो आपको खुद ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी लिस्ट के दे देगा. दिस इज़ वेरी मच यूजफुल इन अ सिचुएशन जहाँ पे लेट्स सपोज यू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स लिस्ट जिसके अंदर मे बी मैं स्लाइडर को एडिट करके इसकी मैक्सिमम रेंज बढ़ा देता हूँ. सो व्हाट इफ वी हैव अ लिस्ट जिसका मे बी इतने ज़्यादा नंबर्स हैं कि उसको रादर देन हम बार बार स्क्रॉल करके देखें या उसमें से ट्रेस करने की कोशिश करें कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ऑटोमेटिकली बाउंड्स का कंपोनेंट हमें वो आइडिया दे देता है कि आपकी मिनिमम कोई भी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और किस नंबर पे एंड हो रही है. एंड डजंट मैटर कि लिस्ट का सीक्वेंस क्या है, वो सिर्फ देखता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है. सो दिस कैन ऑल दीज कैन ऑल्सो बी कंबाइंड इन अ वे कि maybe you have a list of numbers, it could be a list of data, let's suppose heat gain का data हो सकता है, and you want to see कि कहाँ पे maximum कोई कि maximum value है क्या, तो वहाँ पे हम bound लगा के हम आगे deconstruct लगा सकते हैं, deconstruct domain, and that can simply give us a system to give out the maximum value in any list. सो वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसी भी लिस्ट में से डिराइव करने के लिए आप बाउंड्स और साथ डीकंस्ट्रक्ट डोमेन को आप कंबाइन कर सकते हो. दिस इज जस्ट वन केस सिनेरियो, ऑफ कोर्स ये किसी भी तरीके से यूज हो सकता है. ओके, बट ये बाउंड्स वाला भी जरा अगले एग्जांपल में थोड़ा बेहतर क्लियर हो क्योंकि अभी तो हमारी लिस्ट प्रीटी मच सीक्वेंस में हो, तो हम वैसे ही स्क्रॉल करके मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं. बट व्हाट इफ वी हैव अ रैंडम number list, yeah, what if we want to create a series of random numbers. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिर्फ जरा रैंडम के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा टच करना चाहूँगा. देयर आर एक्चुअली टू टर्म्स जो कि कंप्यूटेशन में यूज होती हैं. देयर इज रैंडम और ऑल्सो नोन एज ट्रू रैंडम, एंड देन देयर इज सूडो रैंडम. सो रैंडम की तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि व्हेन जब कोई भी फिनोमेना उसका पैटर्न जो है हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को अगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हम उसको एसेंशियली रैंडम कहते हैं. बट दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ paradox because a lot of times the only reason that we cannot see a pattern is because
शायद हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लैकिंग होती है. सो बहुत सारे जो इवन क्लाइमेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें देखने में शायद रैंडम लगते हैं, वो प्रॉब्ली इसलिए हम उसको रैंडम सिर्फ इसलिए कहते हैं बिकॉज वी डोंट रियली नो कि वो एग्जैक्टली वैल्यूज किस तरह आ रही हैं या क्यों आ रही हैं. अब that's the whole point के essentially there is no such thing as random. There always is a pattern. The only difference is whether we know that pattern or do we know the logic behind that randomness or not. So that's why we have this actual term called pseudo-random, because computation में और especially machine coding में you can't actually create a perfect random number. क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो सिंपली इनपुट और आउटपुट पे काम कर रहा है. सो यू कांट एक्चुअली आस्क अ मशीन टू क्रिएट समथिंग रैंडम. you'll have to tell it कि रैंडम क्या है, and when you're telling it कि वो रैंडम क्या है तो that means कि वो रैंडम नहीं है. so that's why it's called pseudo random. so software engineering में, programming में, there is no such thing as random. Even randomness का algorithm बनाना, that is sort of like an art in itself. एंड इसमें काफ़ी डिबेट और रिसर्च भी है जस्ट ऑन दिस आइडिया ऑफ के कंप्यूटर्स में रैंडमनेस क्या है, कि हाउ डू यू क्रिएट रैंडम. तो इसका एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है आपके जितने म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं. सो यू हैव आईट्यून्स, यू हैव मे बी कोई एंड्रॉयड के प्लेयर्स, दे ऑल हैव अ शफल का फंक्शन. ठीक है. अब वो जो शफल का फंक्शन है वो एसेंशियली एक रैंडम एल्गोरिदम होता है, और हर एप्लीकेशन का जो रैंडम एल्गोरिदम होता है डिफरेंट होता है. Even today, a lot of developers actually struggle with the perfect shuffle system. बहुत सारे म्यूजिक प्लेयर्स लाइक आप शफल का फंक्शन यूज कर रहे हो, बट देन यू रियलाइज के मोर और लेस आपको सिमिलर आर्टिस्ट दे रहा है या वो सिमिलर आपको एल्बम्स दे रहा है, वो एक्चुअली बहुत सारी एल्बम्स आके मिस आउट कर रहा है, वो आपको ट्रू रैंडम नहीं दे रहा. तो वही मसला है कि एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि डिटरमिन्स कि एक म्यूजिक प्लेयर सक्सेसफुल होगा या नहीं. तो उस म्यूजिक प्लेयर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो सिर्फ रैंडमनेस का होता है. So even Grasshopper में there is a random function, and in spirit of randomness it doesn't actually tell you कि वो random किस तरह generate कर रहा है. It just gives you a component random, और उसके पीछे there exists an algorithm, but it's not really public. Like probably आप उसके source code में देख सकते हो, but वो as such इसके अंदर ना बताने की ज़रूरत है. It's just there to create a random list. वो जो random आपको मिलेगा that would be in हाँ सीक्वेंस के अंदर रैंडम, सीक्वेंस के अंदर ये बिल्कुल आखिरी कंपोनेंट है रैंडम. अब यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन में उन्होंने यही कहा हुआ कि जनरेट अ लिस्ट ऑफ सूडो रैंडम नंबर्स. सो एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि देयर इज नो एक्चुअली ट्रू रैंडम. अब इसके अंदर रेंज है. अब ये वर्ड इवन दो रेंज है, बट दिस इज एक्चुअली डोमेन, बिकॉज अगर आप माउस इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लाते हो तो इट एक्चुअली गिव्स यू एन एक्सप्लेनेशन कि ये डोमेन मांग रहा है. यहाँ पे डोमेन क्यों नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम उसकी रीजन ये होती है कि ग्रासहॉपर जब डेवलप हो रहा होता है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स अक्सर डिफरेंट लोग बना रहे होते हैं, तो कभी कभी तो कंपोनेंट्स के बीच में भी फर्क आ जाता है. सो डोमेन लिखा हुआ हो, रेंज लिखा हुआ हो, एक ही बात है. सो रेंज अगेन रैंडम के अंदर इट्स सिंपली आस्किंग फॉर के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, एंड नंबर का मतलब है वही काउंट की तरह के हाउ मेनी डिफरेंट रैंडम नंबर्स यू वांट. और सीड में अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि सीड एग्जैक्टली होता क्या है. सो सबसे पहले हम इसके अंदर कोई स्लाइडर्स लगा लेते हैं. जस्ट गोइंग टू ग्रैब दी स्लाइडर्स एंड पेस्ट देम. सो यहाँ पे तो हमें एक्चुअली डोमेन चाहिए, सो हम यहाँ पे एक पैनल लगा लेते हैं. सो लेट्स से 1 to 100. दैट्स गोइंग टू बी आवर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज फॉर आवर रैंडम नंबर्स. उसको हम रेंज में डाल देते हैं. नंबर सिंपली मीन्स, ये बहुत छोटा स्लाइडर है, नंबर सिंपली मीन्स कि कितनी रैंडम वैल्यूज चाहिए, और सीड अभी मैं चेंज नहीं करूँगा. सो नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स, और पहली चीज़ ये कि इट्स नॉट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देखने में ये कम्प्लीटली रैंडम है. सो वी डोंट रियली नो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है. लाइक श्योर हमने ये तो रेंज दी हुई है, बट इसके अंदर भी थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी होगी. अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल प्लेसेस के अंदर देता है आपको आउटपुट. अगर आपने इसको सिंपली इंटीजर्स में करना है
सो आप रैंडम को राइट क्लिक करके इंटीजर नंबर्स आप इनेबल कर सकते हो, तो फिर वो होल नंबर्स में आपको देना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं इसके अंदर 100 है, जैसे यहाँ पे है, कहीं ना कहीं पे 1 होगा, नंबर्स रिपीट भी होंगे। ना अब सीड क्या करता है, क्योंकि दिस इज अगेन एक सूडो रैंडम, सो दैट मींस इस कंपोनेंट के पीछे देयर इज अ सेपरेट एल्गोरिथम जो कि हमें नहीं नजर आ रहा। और किसी भी एल्गोरिथम को कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ वेरिएबल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टिंग वैल्यू, लाइक इवन टू क्रिएट एक रैंडम फैक्टर, लाइक बहुत सारे जो कॉमन रैंडम एल्गोरिथम्स होते हैं वो टाइम को यूज करते हैं कि किस टाइम पे आपने नेक्स्ट सॉन्ग क्लिक किया है तो उस सेकंड्स को आर से मल्टीप्लाई कर देगा और वो मे बी उसको 3 से प्लस कर देगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर भी यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू। वो जो इनिशियल वैल्यू है उन्होंने उसको एज एन इनपुट अलहदा किया हुआ है कि जो रैंडम का जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर उसकी कंट्रोलिंग वैल्यू क्या है, वो ये सीड वैल्यू कहलाती है। सो एज सून एज सीड नंबर चेंज होता है आपका पूरा का पूरा आउटकम चेंज हो जाता है। यू स्टिल हैव द सेम नंबर ऑफ रैंडम वैल्यूज, द सेम रेंज, बट इनका सीक्वेंस, ऑर्डर और एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो शफल होना शुरू हो जाते हैं व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग द सीड नंबर। अब उन्होंने सीड को क्यों दिया हुआ अलग से, व्हाई हैवंट दे लेट्स से जस्ट पिक्ड अ डिफॉल्ट और वो इनपुट ही ना देते। सो दिस इज बिकॉज के लेट्स सपोज यू आर टेस्टिंग आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड मे बी आप एक रैंडम पैटर्न जनरेट कर रहे हो फॉर सम कोई कोई कंपोनेंट डिजाइन करते हुए, एंड यू रियली वांट टू डिसाइड ऑन कि व्हिच सेट ऑफ रैंडम वैल्यूज इज सूटेबल फॉर यू। तो उसके लिए आप एक सीड नंबर जो है वो आप उसको याद रख सकते हो। तो सीड नंबर याद रखने का मतलब ये है कि अगर तो मैं ये कंपोनेंट दोबारा कहीं पे भी क्रिएट करता हूँ और इसी रेंज और नंबर के साथ, इफ आई हैव द सेम सीड नंबर अगेन, it will give me the exact same list. So you can kind of save that random list by just remembering the seed number. So maybe जो 142 है उस पर बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, so हम उसको यूज़ कर लेंगे। maybe 434 हमें बेहतर मिल रहा है, so इसको ज़रा विजुअली भी हम देख लेते हैं। So let's just take this construct point को भी हम ऑफ कर देते हैं और हम एक नया construct point क्रिएट कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे कि अब हम रैंडम एक्स, रैंडम वाई और रैंडम जी वैल्यूज अब हम इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। सो अभी एक्स एक्सिस पे रैंडम पॉइंट, सो यू कैन एक्चुअली सी कि कहीं पे गैप ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ा माइन्यूट सा फ़र्क है। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इंटीजर्स ऑन किया। अगर मैं इंटीजर्स ऑफ करूँगा तो वो और ज़्यादा इंट्रिकेट हो जाएगा। नंबर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। So you have 600 points x axis में। अब थिंग इज के इफ आई टेक द सेम कंपोनेंट, ये जो मेरा रैंडम का कंपोनेंट है जो कि अभी मैंने यूज किया है, इसको मैं 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँ, एक y के लिए एक z के लिए। अब इशू है कि अगर मैं सीड वैल्यू चेंज किए बगैर वही रैंडम वैल्यूज पहले y में डाल देता हूँ और फिर z में डाल देता हूँ, तो वो टेक्निकली इतनी रैंडमनेस उस विजुअली नहीं आ रही, बिकॉज एक्स वाई जी सेम वैल्यूज हैं, बिकॉज सीड नंबर सेम है। कंस्ट्रक्ट पॉइंट के अंदर एक x में डाला है रैंडम सीक्वेंस, एक y में डाला है, एक z में डाला है। सो यहाँ पे मेरा एक रैंडम कंपोनेंट है, एक y के लिए है और एक z एक्सिस के लिए है, बट क्योंकि इन तीनों का सीड नंबर सेम है तो ये प्रीटी मच एक ही लाइन के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। बट अगर मैं इन्हीं सीड वैल्यूज को थोड़ा सा आगे पीछे अगर शिफ्ट करना शुरू करता हूँ तो यू कैन सी कि वो पॉइंट्स एकदम डिसरप्ट होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। सीड वैल्यू आप समझ लो कि सिर्फ एक रेफरेंस नंबर है जिसकी बेसिस पर रैंडमनेस जनरेट हो रही है। इस नंबर का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये आपकी मर्जी का नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक और रैंडम नंबर हो सकता है, लेकिन वो उसका स्टार्ट पॉइंट होगा। नहीं ये स्टार्ट पॉइंट भी नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी, उसकी आप हाँ उसकी आइडेंटिटी होगी। रैंडम सीरीज नंबर 4
ठीक है, ये 4 वाली रैंडमनेस इस तरह की है, 5 वाली हाँ इस तरह की, हाँ, 6 वाली। क्योंकि वो जो रैंडम का स्टार्ट और एंड है ना, वो तो आपने रेंज में दे दी है, और कितने रैंडम नंबर चाहिए वो तो आपने अलग इनपुट दे दिया है। तो सीड का सिर्फ से फायदा ये होता है कि अगर आपने वही रैंडम वैल्यूज दोबारा अगर आपको चाहिए ना, तो आप सीड नंबर आप एग्जैक्ट वही डाल दें। Exactly. सो अभी मैं अब क्योंकि एक्स वाई और जी का रैंडम वैल्यूज के लिए सीड नंबर चेंज कर रहा हूँ, तो अब वो सॉर्ट ऑफ एक 3D पॉइंट क्लाउड बनना शुरू हो गया। So now we have a three-dimensional basically point cloud. अब इसके आगे मैं कुछ और लगा सकता हूँ, इसके आगे में भी हम स्फीयर लगा सकते हैं, और मे बी उस स्फीयर का जो रेडियस है वो भी रैंडम हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल फैले हुए हैं, या हाँ, वो इसलिए अच्छा मेक श्योर कि आपके तीनों सीड नंबर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। हाँ, जी की जो जी के लिए जो रैंडम वैल्यूज हैं उसका सीड नंबर अलग होना चाहिए, वाई के लिए अलग और एक्स के लिए अलग। हम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हर पॉइंट को लाइक अगर 97 पॉइंट्स हम क्रिएट करें तो हर पॉइंट के लिए एक एक्स चाहिए, एक वाई चाहिए और एक जी चाहिए, सो हम उस नंबर को नहीं छेड़ेंगे। और अगर हम रेंज को छेड़ेंगे तो वो एसेंशियली क्या होगा, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा क्लाउड। सो मैंने ऐसा किया है कि मैंने स्फीयर्स भी आगे ऐड कर दिए हैं, और मे बी इनका रेडियस भी जो है वो भी एक रैंडम एंटिटी हो सकती है। सो मैं रेडियस के अंदर कोई भी एक रैंडम लिस्ट जो है वो मैं डाल देता हूँ। बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, ऐसा करते हैं बीच में हम एक कंट्रोल के लिए डिवीजन का फैक्टर लगा लेते हैं ताकि हम इनके प्रोपोर्शंस कंट्रोल कर लें। अच्छा, अगर आप लोग इतने ही ज़्यादा स्फीयर्स बना रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस कि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा भी स्लो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो एट द सेम टाइम कोई ऑलमोस्ट 100 स्फीयर्स जनरेट कर रहा है विद रैंडम वैल्यूज एट रैंडम लोकेशंस, तो कैलकुलेशन ऐड अप होनी शुरू हो जाती है। हाँ, अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन कंट्रोल हो गया। नीचे छोटे हैं, obviously वो नीचे छोटे ऊपर जाके बड़े होते हैं। इसमें भी लग रहा है, इसमें भी ऐसा लग रहा है। Starting from smaller ones वो एक हाँ। साइड जा रहे हैं, इसकी क्या स्पेसिफिक रीजन है? Maybe it's not a good enough random script. तो सीड नंबर कुछ और रख लेते हैं ना हम एक, हाँ वो अभी भी एक सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न तो नजर आ रहा है, लाइक वो हमें नजर आ रहा है। मे बी इसके लिए होना ये चाहिए, एसेंशियली होना ये चाहिए कि जो स्फीयर के लिए जो रैंडम वैल्यूज हैं दे शुड हैव अ यूनिक सीड नंबर। सेम नंबर ऑफ स्फीयर्स, सेम रेंज परहैप्स, और हम सीड नंबर जो है हम कुछ और दे देते हैं उसको। हाँ ओके, वो वजह यही है कि नॉट इनफ डिफरेंट यूनिक सीड नंबर। सो मैंने भी क्या किया, मैंने स्फीयर की रेडियस से पहले ना एक और रैंडम का कंपोनेंट लगा दिया और उसको एक अलग ही सीड नंबर दे दिया, लाइक 20,000 दे दिया। सो अब वो जो पैटर्न है वो अब उसके अंदर हमें ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि रैंडम स्फीयर साइजेस एज वेल एज अ रैंडम शेप, ये एंड रिजल्ट होना चाहिए। वो तो हमने डिजाइन किया। वो तो आप लोगों पे है ना। अब दिस रैंडम स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इवन रैंडम अपर्चर्स इन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, दूसरा भी क्रिएट हो सकता है, वेजिटेशन के लिए भी यूज हो सकता है। मेरा एक्चुअली इस तरीके से होमोजेनियस टाइप की लुक आ रही है, वो होमोजीनियस इसलिए ही आ रही है क्योंकि शायद जो है ना वो सीड नंबर जो है वो काफी
आपके आगे तक बढ़े यहाँ तक चलेगा जैसे पेड़ के इसके आगे मुझे कनेक्ट करना वो आपका रेडियस आपका सिर्फ एक सिंगल स्लाइडर है, एक तो वो हो जाए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट में, हम रेडियस को भी रैंडमाइज कर रहे हैं। अच्छा ये रैंडम या गिविंग दैट आल्सो एक रैंडम और उसके पीछे ये बात लगनी चाहिए रैंडम के रैंडम की साइड से हाँ उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जितने स्फीयर्स हैं उतनी हमें रेडियस की वैल्यूज चाहिए, सो दैट मींस उतनी हमें नंबर ऑफ रैंडम रिजल्ट्स चाहिए, सो ताकि हम आगे जो है ना वो हम उतनी स्फीयर्स जनरेट करें। अब जो यूजुअली रैंडम जो स्क्रिप्ट्स होते हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली जो कि हमने सॉर्ट ऑफ एक टॉपिक भी टच किया था कि दिस होल डिबेट अबाउट पैरामीट्रिक एंड पैरामीट्रिसिज्म कि at one extreme you have the aesthetics of parametric and on the other you have extreme focus on logic and rationalism. So of course ये जो random component है it's not exactly a rational component उस तरह से, this is more for aesthetic purposes या even just to test out your script. Maybe आपने एक script develop की है but you're not really sure कि ये different data values के साथ किस तरह काम करेगा, so you can maybe start plugging in random values. ओके इतना क्लियर हो गया? सो इसको भी हम जरा साइड पे रख लेते हैं। अच्छा अब मेरा स्लाइड स्लो हो गया, जब वो एक पेरेंट सीक्वेंस था तब स्लो वो इट रिक्वायर्स क्योंकि अगर 3 रैंडम सीक्वेंसेस हैं उनका सीड नंबर सेम है तो इट ओनली जस्ट नीड्स टू डू वन कैलकुलेशन। जितने ज़्यादा सीड नंबर्स होंगे जितने ज़्यादा रैंडम स्क्रिप्ट्स होंगे तो इट हैज़ टू डू दैट कैलकुलेशन ट्वाइस थ्राइस और उससे भी ज़्यादा। हाँ बट कभी कभी अगर आप स्लाइडर गलत बना, मैंने एक दफ़ा 10,000 वैल्यूज़ कर दी थी स्वेयर पे तो कंप्यूटर क्रैश हो गया था मेरा। हमारे दोनों के एक ही होंगे या सो बी अवेयर। अच्छा एक और चीज़ ऐसी ट्राई कर लेते हैं इसके साथ क्योंकि हम कल लाइंस भी हम क्रिएट कर रहे थे। सो व्हाट इफ हमारा लेट्स से एक इसको ऑफ कर देते हैं फिलहाल। लेट्स सपोज हमने एक तो कंस्ट्रक्ट पॉइंट बना लिया है, हम इसी की कॉपी ले लेते हैं एंड नाउ वी हैव इंस्टेड ऑफ 3 रैंडम कंपोनेंट्स नाउ वी हैव 6 और हम रेंजेस को नहीं छेड़ते, हम उसके बीच बीच में हम सीड वैल्यूज जो हैं हम मजीद चेंज कर लेते हैं। सो बेसिकली एक पॉइंट क्लाउड के अंदर एक दूसरा पॉइंट क्लाउड बन रहा है एंड बिकॉज किसी भी सो यू हैव नाउ 2 पेयर्स ऑफ 97 पॉइंट्स। सो अब हम यहाँ पे ये मैंने उसी पॉइंट क्लाउड को कॉपी किया है और मैंने सीड नंबर जो है वो छेड़ दिया। सो पहले 100 पॉइंट्स थे फॉर एग्जांपल, अब उसी जगह पे 200 पॉइंट्स हैं 2 अलग-अलग स्क्रिप्ट्स के अंदर। सो आई एम गेटिंग 2 सेट्स ऑफ रैंडम पॉइंट्स और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज मे बी लेट्स सपोज कोई लाइन क्रिएट करने के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स राइट, एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए एक एंड पॉइंट चाहिए, तो हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हम रैंडम दे सकते हैं, हम एंडिंग पॉइंट्स भी उसको रैंडम दे सकते हैं। जस्ट सीइंग कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इसकी क्या हो सकती है। अभी 2 स्क्रिप्ट्स हैं, एक ये था दूसरा ये है। इसमें से स्फीयर उड़ा देता हूँ क्योंकि ये अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैं इन वाले हाँ वो क्लिक करके उन नज़र आएंगे क्लियरली। सो ये मेरा सेकंड स्क्रिप्ट है, ये जो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं क्योंकि इसके सीड नंबर्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। और यहाँ पे मैं एसेंशियली ये करूँगा कि आई क्रिएट अ लाइन कंपोनेंट कर्व के अंदर प्रिमिटिव में से और स्टार्ट पॉइंट में दे दूंगा जो पहला सेट ऑफ पॉइंट्स था और एंड पॉइंट में जो हमारा सेकंड सेट ऑफ रैंडम सेट था। लाइन ले रहे हैं तो स्टार्ट पॉइंट के अंदर आपका लेट्स सपोज एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, एंड के अंदर एक दूसरा सेट ऑफ पॉइंट्स है, इन सबको अटैच कर दिया। अब हम इवन सीड नंबर छेड़ के हम जरा क्लियरली अब हम इसका आउटकम देख सकते हैं कि वो
किस तरह डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं वो जनरेट हो सकते हैं। सो लाइक वो जिस पॉइंट पे हमें लगेगा कि अच्छा ये पैटर्न ठीक है, लाइक ये वाला थोड़ा सा डेंस है बीच में से, ये एक बीच में आया था जो कि बीच में से थोड़ा सा ज़रा ओपन था, सो कहीं पे भी हम लाइक डिसाइड कर सकते हैं ओके दिस इज अ रैंडम सेट ऑफ वैल्यूज जो कि हमें चाहिए। सो हर पॉइंट किसी एक दूसरे पॉइंट के साथ लगा हुआ है। अगर नहीं ड्रॉ हो रही उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो सेकंड जो रैंडम सेट है ना उसके सीड नंबर्स कम्प्लीटली डिफरेंट होने चाहिए, हैं कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। हाँ ये थोड़ा सा ज़रा मैं ना ये लिस्ट हटा देता हूँ ताकि मैं ज़रा थोड़ा क्लोजली दिखा दूँ। जो रैंडम हमने एंड में अटैच किया उसके भी सीड नंबर देने एक सेकंड, बेसिकली जहाँ पे भी रैंडम कंपोनेंट बेशक अगर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना तो कॉपी पेस्ट करने के बाद जब तक हम सीड नंबर नहीं ना चेंज करेंगे वो तब तक हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज नहीं देगा। ओके अब शायद थोड़ा सा ज़रा बेहतर समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। अभी भी बहुत फैला हुआ है। एंड यहाँ पे लाइन का कंपोनेंट है, ये लाइन का कंपोनेंट है। सो बेसिकली स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वो स्टार्ट पॉइंट के लिए मैंने अलग रैंडम पॉइंट्स जनरेट किए हैं एक्स वाई जी रैंडम बना के। जो आपने स्टार्ट पॉइंट दिए वो तो पहले वाले दिए जो आपने पहले किया था, हाँ उसी को आपने कॉपी किया था। कॉपी किया है मगर कॉपी करने के बाद मैंने सबकी सीड वैल्यूज छेड़ दी हैं। लाइन दो कंपोनेंट में समझ गई कि मैं जो करी थी उसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं। हाँ लाइन बनाने के भी डिफरेंट तरीके हैं। वो आइकॉन से नजर आता है कि वो एक लाइन है जिसके एंड पे 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, सो दैट मींस कि वो वाला जो है स्टार्ट और देयर इज वन कॉल्ड एसडीएल जिस हाँ इसका नाम लाइन ही है कि एक्सेप्ट वो प्रिमिटिव होगा, ब्लैक कलर का आइकॉन है, सो दैट्स अ प्रिमिटिव। वो जो हमने कल बात की थी ना कि टू स्टोर अ लाइन या टू कन्वर्ट अ कर्व इनटू अ लाइन। सेलेक्ट और फिर लाइन को सेलेक्ट करके लाइन हाँ बट वो लाइन जनरेट नहीं कर सकता, इट्स जस्ट अ प्रिमिटिव। तो अगर लाइन जनरेट करनी है तो उसके लिए वी नीड अ कंपोनेंट जिसका ब्लैक आइकॉन प्रिमिटिव वाला। कंस्ट्रक्ट लाइन के वैसे रिसर्च करना। कंस्ट्रक्ट लाइन से पता नहीं आता है नहीं आता, बट खाली लाइन लिख के आ जाता है। कंस्ट्रक्ट लाइन करके भी वो आपको फिर भी प्रिमिटिव दिखा रहा है पहली ऑप्शन, तो वो डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है। सो ये जो ब्लैक वाले लाइन आइकॉन की डिस्क्रिप्शन है कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इट डज नॉट से कि क्रिएट अ लाइन, पर जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन देता है क्रिएट अ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। Define the start point STL SDL है कि अगर आपने लाइंस के लिए सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देना है, लेंथ देना है और फिर कोई वेक्टर देना है, सिर्फ डायरेक्शन की बेसिस पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। बाकी कुछ डिमेंशन वगैरह के हैं। फिट लाइन होता है कि अगर आपके पास रैंडम या कहीं पे भी स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं और आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि उन सब पॉइंट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा तो हमने वही किया है ना। हो। नहीं, हमने सिंपल लाइन कंपोनेंट यूज किया है जिसके अंदर एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट चाहिए था। सो स्टार्ट वाले पॉइंट्स भी रैंडम है, एंड वाले पॉइंट्स भी रैंडम हैं, सो यू गेट दिस वियर्ड एक रैंडम सा एक मैश जो है वो आपको मिल रहा है। अच्छा, जब मैं स्क्रिप्ट सेव करके अपलोड करूंगा तो मेक श्योर कि आप इसका प्रीव्यू वापस ऑन करो, क्योंकि मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं एक ही फाइल के अंदर, तो वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा, अब जिस तरह ये डिफरेंट सीक्वेंसेस, सीरीज और रैंडम वगैरह हैं, तो उस तरह देयर इज आल्सो वन अनदर पॉपुलर सीरीज व्हिच इज द फिबोनाची सीक्वेंस। So if you're not familiar with Fibonacci, so basically it's a series of numbers जिसमें consecutive numbers आपस में add हो रहे होते हैं। So अगर आपके पास अगर आप 1 से स्टार्ट करो, so 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5 and so on and so forth। तो अगर हमने इस तरह का कोई
सीक्वेंस अगर आपने जनरेट करना हो तो उसके लिए फिबोनाची के नाम से ये वो गोल्डन स्पाइरल भी बना हुआ है, नॉट गोल्डन, फिबोनाची स्पाइरल, उसका ये कंपोनेंट है। अब ये यूज़ कहाँ पे होगा? ये यूज़ उस सिचुएशन में होगा क्योंकि फिबोनाची का आउटकम जो है वो इस तरह होता है कि शुरू में इंक्रीमेंट्स छोटे होते हैं और बाद में वो इंक्रीमेंट्स बढ़ते जाते हैं। अब जो सीड ए और सीड बी है इसके अंदर, वो सिंपली है कि पहला नंबर कौन सा होना चाहिए, दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए, फिर वो उनको आपस में ऐड करता हुआ फिबोनाची सीक्वेंस बनाएगा। ये अभी इसलिए रेड हुआ क्योंकि मैंने कोई ऐसे जिसको नंबर नहीं दिया। सो अगर पहला नंबर हमारा 0 है, दूसरा 1 है, एंड देन उसके बाद हम 10 डिजिट्स आए। सो नंबर का मतलब है कि कितने नंबर आपको चाहिए, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज डू यू नीड। सो यहाँ पे इन द लिस्ट यू कैन सी कि उसने किया है कि 0 जो पहला नंबर था हमारा, देन 1 जो हमने सीड बी दी है, और उन्हीं को ऐड करता हुआ आगे जा रहा है। सो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5। सो अगर कभी गोल्डन रेशियोज, गोल्डन स्पाइरल्स कभी स्टडी किए हैं या अगर टूल का म्यूजिक कभी सुना है तो फिबोनाची इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो इसके अंदर अगर हम इससे अगर हम पॉइंट्स जनरेट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्ट पॉइंट, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक सीक्वेंस बननी शुरू हो जाएगी, बट वो शुरू में पॉइंट्स क्लोज होंगे और आगे जाके वो इंक्रीज करते रहेंगे। सो इवन ये अगर लेट सपोज अगर हम डेसिमल में चले जाते हैं तो वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होगा। इसके अब ये रहा, बहुत दूर तक जा रहा है। ओके, आई थिंक वो प्रीव्यू जो है ना वो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज, क्योंकि 100 वैल्यूज है ना, तो आखिरी वैल्यू कहाँ पे है? ओके, आई थिंक वो मिलियंस में चली गई है। और ये डिस्टेंस इसका वो फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से लेगा। हाँ, क्योंकि मैंने एक्स कोऑर्डिनेट में डाल दिया तो वो सिंपली बस पॉइंट लगाता जा रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पर अगर हम यही वाले तीनों को डाल दें, हाँ, अभी चलो एटलीस्ट आखिरी पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 फीट पे सिर्फ। सो लाइक वही वाला इल्यूजन क्रिएट होता है जो कि कोई भी फ्रैक्टल वो होता है कि जितना आप जूम इन करते जाते हो वो कैसे ज़्यादा जूम इन नहीं कर। आई थिंक ये वैल्यूज इसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। अब ठीक है। तो इसको बस कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, एकदम वैल्यूज इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, स्पाइरल बना सकते हैं, वो हमें वही करना होगा कि उसको टॉप व्यू में हम देख लेते हैं। उसके लिए हमने करना ये होगा कि चलो स्पाइरल बनाने की कोशिश करते हैं। सो फॉर ईच पॉइंट वी नीड अ शिफ्ट इन दी रोटेशन। सो हम यहाँ पे एक रोटेट का हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे और जो भी हमारे पॉइंट्स थे उनको हम रोटेट करेंगे। अब जो एंगल है वो प्रीटी मच रेडियन में है। सो हाँ, there's different types of rotate. So अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, so जो सबसे बॉटम पे that is rotate an object in a plane. So that is the one we need. जो बाकी रोटेशन है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो ये सेकंड लास्ट रोटेट है ये वेक्टर को रोटेट करने के लिए यूज होता है। देन देयर इज अ रोटेट डायरेक्शन जो कि ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए होता है। रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड एक्सिस, ये ऑलमोस्ट सेम है। रोटेट 3D भी pretty much similar है। like वो different types of rotations just to give users a choice कि कौन सा उनके लिए ज़्यादा convenient है।
सो हम ये सिंपल रोटेट यूज करें जो कि एंड पे है, रोटेट एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। अभी तो खैर एंगल तो एक डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर दी हुई है। सो फॉर ईच पॉइंट अगर हमने लेट्स सपोज स्पाइरल क्रिएट करना है, सो अगर हम सर्कल्स में अगर हम जाना चाहते हैं, सो दैट मीन्स के सबसे पहला पॉइंट आपका 0 डिग्री पे होना चाहिए, तो इसके बाद 90, फिर 180, फिर 270। सो हमें वो लाइक सीक्वेंस चाहिए। सो दैट मीन्स वी नीड अ सेकंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो कि सिर्फ ये एंगल्स जनरेट कर रहा हो। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम सीरीज यूज कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी हैव कितने पॉइंट्स हमारे पास? 0 से लेकर 16 यानी कि 17 पॉइंट्स। सो वी नीड 17 वैल्यूज। अगर प्रिसाइसली वैल्यू लिखनी हो तो आप नंबर स्लाइडर के अंदर हमेशा आप डबल क्लिक कर सकते हो नंबर पे और आप वैल्यू लिख सकते हो। सो वी नीड 17 वैल्यूज, बट जो स्टेप है हमारा होना चाहिए 90। इसको मैनुअली सेट करें 90 पे। और फिर जो स्टार्ट है हमारा वो होगा 0 से स्टार्ट होगा। सो सिर्फ एक पैनल लगा के देख लेते हैं, इज इट गिविंग अस 90 के मल्टीपल्स में वैल्यू? सो 0, 90। सो या उतनी ही हमारे पास रोटेशंस आ रही हैं जितने हमारे ये फिबोनाची पॉइंट्स हैं। अब रोटेशन का मसला ये है कि जो रोटेशन का एंगल है वो रेडियन के अंदर एक्चुअली एक्सेप्ट करता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंगल पे अगर आप कर सकते हैं तो लिखा हुआ रोटेशन एंगल इन रेडियंस, बट हमने डिग्रीज में हमने निकाला है। सो वी जस्ट नीड अ कंपोनेंट जो कि इन डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दें, और उसको अगर सर्च करना है सिंपली यू कैन जस्ट टाइप इन रेडियंस। सो रेडियन वाला कंपोनेंट क्या करता है? कन्वर्ट्स एन एंगल स्पेसिफाइड इन डिग्रीज टू रेडियंस। उसको हम यूज कर लेते हैं। सो अब हमारे पास रेडियंस के अंदर वो वैल्यू होती है, उसको हम डाल देते हैं एंगल में। अच्छा, अभी वो एक्चुअली रोटेशन वाले भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, पिछले वाले भी, पिछले वालों को हम हाइड कर देते हैं। सो अभी वो पॉइंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट हो रहे हैं। हाँ, आपने शायद कोई और रोटेशन कंपोनेंट आप यूज कर रही हैं। इफ यू टाइप इन रोटेट तो इसका जो आइकॉन है वो एक फ्लैट सरफेस है और ऊपर एक सॉर्ट ऑफ एक स्पिनिंग एरो है। हाँ, सीरीज में हमने स्टार्ट जो है वो 0 रखा है बिकॉज हमारा स्टार्टिंग एंगल 0 होगा। स्टेप हमने 90 रखा है बिकॉज हम वो फिबोनाची कर्व के लिए हम चाह रहे हैं कि हर पॉइंट जो है एक 90 के इंटरवल पे साइकिल में चलता रहे, और काउंट हमने सिर्फ मैच किया है जितने भी हमारे फिबोनाची पॉइंट्स हैं। सो ताकि हर पॉइंट को एक यूनिक रोटेशन की वैल्यू मिल जाए। सो सारे रोटेट होंगे। हमने प्लेन को नहीं छेड़ा, प्लेन जो है वो 0 पे ही हमने रखा हुआ है ताकि वो अराउंड द सेंटर वो पॉइंट्स जो हैं वो रोटेट करें डिफरेंट डिस्टेंसेस पे। हाँ, क्योंकि अभी तक हमने लाइन नहीं लगाई। एंगल हमने सीरीज में तो हमने 90 का स्टेप चला रहे हैं ताकि 0, 90, 180, 270, 360, और उसके आगे ग्रेडियंट्स का कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो रोटेशन का कंपोनेंट है इट एक्सपेक्ट्स द एंगल वैल्यू टू बी इन रेडियंस नॉट डिग्रीज। वो डिग्रीज में नहीं काम करता। ओके, सो ये जो पॉइंट्स बन गए हैं, इधर आगे हम कोई कर्व या पॉलीलाइन अगर हम ऐड करना शुरू कर देंगे, ये रहा आपका स्पाइरल। पॉलीलाइन तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व्स अभी हमने एज सच हमने कवर नहीं किए, बट जो इसके लिए कर्व हमें चाहिए होगा दैट वुड बी कॉल्ड एन इंटरपोलेट कर्व। इंटरपोलेट कर्व क्या करता है कि वो पॉइंट्स के थ्रू एग्जैक्टली कर्व जनरेट करता है। ये रहा फिबोनाची स्पाइरल। हाँ, इंटरपोलेट
इंटरपोलेट कर्व जो होता है इट मेक्स श्योर कि आप पॉइंट के थ्रू आप गुजर रहे हो. So is this a 2D only या फिर ये 3D only? अभी तो हमने 2D में किया, हम इसको 3D में भी लेकर जा सकते हैं. वो दैट जस्ट सिंपली मीन्स के हम साथ साथ फिर मूव भी कर देंगे. मेरा ईगो और मेरा नहीं ठीक है. वो इसकी वजह ये कि डोंट हैव इनफ रोटेशन वैल्यूज. सर नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफरेंट हैं बट नंबर ऑफ रोटेशन वैल्यूज समान हैं. वो देख लो कि दे नीड टू बी सेम. सही चलता है चलते चलते बंद हो गया. वो कह रहा है कि ऑलरेडी उसको वो कंट्रोलर डिलीट में से पहले उड़ा दो, एंड टास्क कर दो, फिर उसके बाद एंड टास्क को आई नहीं रहा है टास्क में मुझे शो ये कभी भी भोजन चलाना क्रैश रैंडमली ही हो. कोई चलता है So make sure कि बैटरी सेवर मोड में तो हाई परफॉर्मेंस मोड रहा है. बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर दो, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है. I don't understand how to fix it. हाँ भैया I'm not lost. Today I'm lost. I don't know. कोई बात नहीं. अच्छा It was too fast for me this time. सॉरी. Consider points तक आ गए थे उसके बाद से अच्छा ये so नहीं किया. I think this is wrong somewhere in the series that we're here. ये कोई expression. अच्छा एक्चुअली almost one game. Now must be settings on. So Fibonacci sequence बन गया, ठीक है. So because you have 10 Fibonacci numbers, ना तो उसका मतलब है कि अगर यहाँ से काउंट करना चाहिए तो you have 12 points, Yes. right? So 12 points बना. क्योंकि points 12 हैं और उनको हमने usually rotate करना है, तो that means हमें 12 different rotation की values चाहिए, जो कि ये होगा. अच्छा अब क्योंकि अगर हमने साइकिल में उनको स्पिन करना है तो दैट मींस के स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फिर 90 फिर 180 270 और 360 सो फॉर. सो दैट मींस सीरीज में जो स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी 90. हाँ तो यहाँ पे देन यू कैन सी इन द लिस्ट के वो पहली वैल्यू 0 है फिर 90 फिर 180. अब उतनी ही वैल्यूज हैं जितने के पॉइंट्स हैं, तो उसको अब हम आगे जो है. अच्छा अब यहाँ पे सिर्फ इशू ये है कि जो रोटेशन का कंपोनेंट है ये एंगल मानता है रेडियंस में, और हमने जो लिस्ट बनाई है डिग्रीज में क्योंकि नंबर्स के साथ लिखना डिग्रीज में इजीियर होता है. तो यहाँ पे वी जस्ट नीड अनदर कंपोनेंट कॉल्ड रेडियंस, क्योंकि सिर्फ क्या करता है वो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करता है. Okay. इसको मैं मजीद भी ऑटोमेट कर सकता हूँ क्योंकि अभी तो हम अलग-अलग डाल रहे हैं ना कि अच्छा इतने नंबर पॉइंट्स हैं, इतने नंबर हमें रोटेशंस चाहिए. इसको मजीद पुश कर सकते हैं कि हमारे पास मेबी अप टू मेबी लेट्स से इनफिनिटी हमारे पास पॉइंट्स आने शुरू हो जाए. ओके सो द ओनली प्रॉब्लम इज के हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू हैव 16 पॉइंट्स. So that means that you need 16 values, not 14. हाँ, so यही मसला है ना, because ये चीज़ हम मैन्युअली डाल रहे हैं ना, इसको हम इस लिस्ट में से भी निकाल सकते हैं. So वो हम इस तरह कर सकते हैं कि So essentially what we want is कि जितने भी Fibonacci numbers generate हो रहे हैं ना automatically उतनी हमारे पास rotation values आ जाएं. So that means किसी तरह इस Fibonacci वाली list को हमने connect करना है इस count के साथ, इस slider को हटा के, और वहाँ पे there's actually list का component जो कि सिर्फ क्या करता है वो आपकी list देखता है और simply count करके बता देता है इसके अंदर कितनी values हैं. And that is called list length, जो कि आपको सेट्स के अंदर लिस्ट के ऑपरेशंस में मिल जाता है. इसके अंदर
ये रहा लिस्ट लेंथ, मेजर दी लेंथ ऑफ अ लिस्ट। इसको आप कोई भी लिस्ट देते हो, ये सिंपली आपको एक सिंपल नंबर दे देता है कि कितनी वैल्यूज हैं अंदर। सो वो हम यहाँ पे सिंपली हम काउंट में लगा सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली हमें पे वो काउंट ना करना पड़े। जितने पॉइंट्स हैं उतनी रोटेशन जनरेट होगी और वो 90 पे ऐड होता जाएगा, और हम सिंपली यहाँ से हम स्पाइरल कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्लाइडर लगा लेते हैं 1 से लेके 100 तक। सर जो लिस्ट होगा वो हम स्लाइडर के जरिए निकाल देंगे कि वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट कितने नंबर्स की होगी उतना नंबर स्लाइडर ऐड कर देगा। हाँ, सो ये लिस्ट थी ना फिबोनाची नंबर्स की, मैंने इसके आगे लिस्ट लेंथ लगा दी है। वो सिर्फ लिस्ट की क्वांटिटीज मुझे बता रहा है कि 12 वैल्यूज हैं इस लिस्ट के अंदर, तो वो नंबर आगे कनेक्ट हुआ है सीरीज के काउंट के साथ, जो कि रोटेशन की वैल्यूज निकाल रहा है। सो अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फिबोनाची स्पाइरल को। अब ये ग्रो करता रहेगा जिस तरह मैं स्लाइडर और हाँ, कल हमने जिस तरह किया था ना कि हम रोटेशन के साथ साथ मूव भी कर रहे थे, तो वो हम 3 डायमेंशनली हम इसमें भी कर सकते हैं। वही लिस्ट लेंथ लगा के आगे एक और सीरीज लगा के और उसमें हम मे बी स्टेप दे देंगे 1-1 फुट का, और हम आगे मूव लगा देंगे, तो वो साथ साथ मूव भी होना शुरू हो जाएंगे पॉइंट्स, फिर 3D में हो जाएगा। वो फिर 3D में हो जाएगा। अच्छा, ये एक पॉइंट के बाद ना वो ड्रॉ ही नहीं कर रहा कर्व, आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो रहे हैं। सो अब जो है वो ट्रूली फ्रैक्टल एंडलेस ठीक है। वैसे ही आई वाजंट सपोज टू डू दिस, बट चलो किस स्पाइरल का जिक्र आ ही गया तो चलो थोड़ा सा शुगल हो गया। ओके, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं और फिलहाल हम इसको अब प्रीव्यू को ऑफ कर देते हैं एंड देन लेट्स जस्ट हैव अ ब्रेक। अभी आई थिंक अभी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, उनको ज़रा ड्रॉप भी करना है, या अगर कोई चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है अभी। एक चीज़ जो कल भी हम देख रहे थे और जो हम आज भी कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो भी दो लिस्ट हैं और उनसे हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो बराबर हो, राइट। अभी हमने वो काउंट वाला भी किया है। सो लाइक अगर लाइंस भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनका भी नंबर सेम है, जो एंड पॉइंट है उनका भी नंबर सेम। बट ऑफ कोर्स हर दफ़ा इस तरह पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स यू विल एंड अप विद कि आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे सिर्फ 4 होंगे, बट मे बी you have like maybe 20 or 25 endpoints. So how do you draw lines in them? So पहले तो ये देख लेते हैं कि by default क्या होता है। अभी मैं टॉप व्यू में स्विच कर रहा हूँ राइनो में, so that हमें लाइंस और पॉइंट्स जो है क्लियरली नज़र आए और ओरिजिन भी जो है वो ग्रिड पे क्लियरली नज़र आ रहा है। So पहले तो एक सिंपल सीरीज, 2 सीरीज हम बना लेते हैं। सीरीज में बल्कि लेट्स क्रिएट अ रेंज, 2 रेंजेस बना लेते हैं। एक का हम डोमेन रख लेते हैं पैनल क्रिएट करके 1 to 10, दूसरे का भी हम यही रख लेते हैं, यानी दोनों के मिनिमम मैक्सिमम सेम। और स्टेप्स जो होंगे उसमें हम कोई डिफरेंट स्लाइडर्स लगा देते हैं, सो लाइक ताकि 2 लिस्ट बने बट दोनों की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम है बट दोनों की अमाउंट डिफरेंट होगी। सो बिटवीन 1 to 20 हम रख लेते हैं 2 स्लाइडर्स। सो जो ऊपर वाली रेंज है व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इससे तो मैं अपने कुछ बस बेसिक्स पॉइंट्स बनाऊंगा। सो यहाँ ताकि मैं दोनों रेंजेस का अलग-अलग नंबर ऑफ स्टेप्स कंट्रोल कर सकूं। वो सिर्फ ये देखने के लिए कि व्हाट हैपेंस कि जब आपके पास 2 लिस्ट हैं और आप उन 2 लिस्ट्स को यूज़ करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक लिस्ट छोटी है एक लिस्ट लंबी है, राइट। सो उसमें हम डिफरेंट सिचुएशंस देखना चाह रहे हैं।
सो हम अभी आगे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट पॉइंट करते हैं। ये भी हमें दो दो चाहिए क्योंकि आई वांट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो एक में हम x लगा देते हैं और हम इसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स इंक्रीज कर देते हैं, और नीचे भी हम ये करते हैं, बट क्यों इट वुड बी मच क्लियरर अगर ये जो नीचे वाले पॉइंट्स होंगे, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये कहीं और पे हो। सो हम y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, जस्ट मैनुअली इसको कहीं पे हम शिफ्ट कर देते हैं कहीं ऊपर। वो देख लो कि तुम्हारे नंबर ऑफ स्टेप्स सही हो, कि वो नज़र आ रहा हो। ये जूम इन ये जूम आउट का तो मसला नहीं है। एक में 1 रख रहा हूँ, एक में कोई 12 रख रहा हूँ। हाँ, आपने फॉर्मेट में ठीक किया। अच्छा, जहाँ भी डायरेक्टली एरर है ना, तो यहाँ पे कर्सर ला के देख लिया करो कि वो एरर क्या है। सो डेटा कन्वर्जन फेल फ्रॉम टेक्स्ट टू डोमेन, यानी कि आपने जो डोमेन का टेक्स्ट लिखा है ना, टू के स्पेलिंग स्पेस दो, वन स्पेस, टू स्पेस। फिर पहले मैं सिलेक्ट कंस्ट्रक्ट पॉइंट को यहाँ से मैं इंटर कॉल नंबर करूँ। अब ठीक है, या If I select construct point, या तो यहाँ से गायब हो जाएगा y का। और वो पॉइंट्स के एक दूसरे के ऊपर है, प्रॉब्लम रिव्यू में मसला हो रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं सीधे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट एक सेट में चेंज कर रहा हूँ, तो ताकि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ना हो। तो y कोऑर्डिनेट चेंज कर लो, तो रिव्यू का भी मसला नहीं होगा। गिव इट अ वैल्यू लाइक 5 or 10 or something। वो सिर्फ रिव्यू का मसला है, क्योंकि मेमोरी और अभी भी गायब हो गई। हाँ अभी भी गायब हो गई। नहीं, उसकी भी सेटिंग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट चेक। Usually the screen, I don't know, वो बस glitch था, visual glitch था। So if you अगर आप टॉप व्यू में स्विच कर लोगे तो जरा इजी हो जाएगा देखना। फिर से कैमरा क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, सो मैं बेसिकली क्या करूँ, जो सेकंड में पॉइंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने y कोऑर्डिनेट थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो लाइक ये वाले पॉइंट्स ऊपर बने हुए हैं। सो अगर तो लेट्स सपोज स्टार्टिंग में दोनों लिस्ट बराबर हैं, यानी कि ऊपर देयर लाइक 12 पॉइंट्स, नीचे भी देयर आर 12 पॉइंट्स, एक्चुअली 13 पॉइंट्स, क्योंकि वो काउंटर स्टेप का फर्क है। सो ऊपर 13 पॉइंट्स, नीचे 13 पॉइंट्स है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन का कंपोनेंट ऐड करता हूँ, एक सिंपल लाइन जो कि कर्व के अंदर प्रिमिटिव में है, तो प्रीटी मच गिवन है कि जब बराबर हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स तो वो बस सीधी सीधी लाइंस बन जाएंगे, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन अगर मैं एक लिस्ट को, लेट्स सपोज जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनको मैं कम या ज़्यादा करना शुरू कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि व्हाट्स हैपनिंग इज के उसको जो भी बस फिर आखिरी पॉइंट मिल रहा है ना एक लिस्ट में, वो वहाँ पे फिर बाकी सारी रिमेनिंग लाइंस लगा रहा है। सो यानी कि अगर सिर्फ एक या दो पॉइंट्स हैं एक लिस्ट में, तो वो फिर भी लाइंस बस पूरी करने के लिए वो बस रिपीट कर रहा है एक पॉइंट एंड पॉइंट पे। और सेम थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग अगर मैं एक साइड से लेंथ फिर बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। सो अब वी माइट नीड मोर कंट्रोल इस बिहेवियर पे, बिकॉज लाइक आई सेड कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हों हर सिचुएशन में। तो इस तरह की सिचुएशन में डील करने के लिए देयर एक्चुअली सेट्स के अंदर देयर आर 3 or 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो कि आप यहाँ बीच में प्लग इन करोगे, और वो सिर्फ ग्रास हॉपर को ये बताएगा कि दो लिस्ट्स आ रही हैं
उनको आपस में रिलेट किस तरह करना है, लाइक वो मैच किस तरह करनी है वैल्यूज। सर इसमें वाई कंपोनेंट आपने कैसे चेंज किया? वाई कंपोनेंट को मैंने मैनुअली चेंज किया, राइट क्लिक किया एंड देन सेट नंबर, और वहाँ पे कोई भी नंबर एक लिख के सेव कर दिया। इधर आप पैनल भी लगा सकते हो, स्लाइडर भी लगा सकते हो, बट अगर जस्ट क्विकली अगर चेंज करनी है वैल्यू तो कोई भी वैल्यू आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये पहले भी आई थिंक मेंशन किया था कि अगर आप कोई भी वैल्यू मैनुअली चेंज करते हो ना राइट क्लिक से, उसके बाद आप कोई वायर कनेक्ट कर देते हो किसी पैनल की, स्लाइडर की, तो ग्रासहॉपर हमेशा प्रायोरिटी वायर को देगा, फिर वो राइट क्लिक वाली जो अंदर वैल्यू आपने लिखी हुई है ना उसको इग्नोर करेगा। ओके, सो व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पे एक कंपोनेंट आना चाहिए बिफोर दिस लाइन वाला कंपोनेंट, जो कि सिर्फ ये बताएगा ग्रासहॉपर को कि दोनों लिस्ट को आपस में ट्रीट किस तरह करना है। वो जो 3-4 कंपोनेंट्स है वो लिस्ट के अंदर ही हैं। वन इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस, फिर लॉन्गेस्ट लिस्ट है एंड देन देयर इज शॉर्टेस्ट लिस्ट। सो वाला क्रॉस रेफरेंस देख लेते हैं। सो क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सो यू कैन सी कि इसके इनपुट और आउटपुट बहुत सिंपल हैं, लिस्ट ए बी एंड देन आउटपुट में बी ए बी। सो बेसिकली ये सिर्फ कंट्रोल करेगा कि ये जो दो इनपुट्स आ रहे हैं और ये लिस्ट्स हैं तो वो इनको ट्रीट किस तरह करेगा। सो हम ए और बी को उसी इनपुट में लगा देंगे और उन्हीं आगे आउटपुट्स को हम स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पे लगा देंगे। ये ऑप्शंस हैं। जिस कंपोनेंट में भी इस तरह का टेक्स्ट नीचे गिवन हो, दैट मींस के राइट क्लिक करके आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हो। सो क्रॉस रेफरेंस क्या कर रहा है, वो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज लिस्ट्स। अब अभी तो मैं सिर्फ लाइन लगा रहा हूँ ताकि वो विजुअली नजर आए कि क्या हो रहा है, बट दैट मीन्स के बेशक आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस उसमें से निकालना शुरू कर देगा। सो होलिस्टिक जो है वो इसकी डिफॉल्ट है, तो हर लाइन में से, हर पॉइंट से दूसरा हर पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, और दिस विल कीप हैपनिंग नो मैटर ऊपर या नीचे कितने पॉइंट्स हैं, बेशक वो इक्वल हैं या नहीं। सो लाइक एक साइड पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, दूसरी साइड पे कोई 12-13 पॉइंट्स हैं, तो फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। सो बन रही वो लाइंस नहीं है, बस ये कि वो बीच में जब क्रॉस रेफरेंस का कंपोनेंट है आगे, इट्स टेलिंग ग्रासहॉपर के इन लिस्ट को इस तरह करके मैच करना है। सो होलिस्टिक में तो वो ये कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना रहा है। डायगोनल में क्या होता है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट्स को आपस में मैच नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सो बेसिकली जो पहला पॉइंट है वो पहले पॉइंट के साथ नहीं अटैच हुआ हुआ, बट वो दूसरे तीसरे चौथे के साथ हुआ हुआ है। जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड के साथ नहीं अटैच हुआ हुआ। सो लाइक वो आपस में नहीं अटैच होंगे, बट वो बाकियों के साथ अटैच होने शुरू हुए। अगेन दिस इज जस्ट एन ऑप्शन एंड जस्ट टू गिव यू मोर कंट्रोल कि आप किस तरह का आप कॉम्बिनेशन चाह रहे हो। अगेन इवन इस तरह के सिंपल से स्क्रिप्ट्स आप बड़े इंटरेस्टिंग है, आप इसमें से पैटर्न्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस को राइट क्लिक करके। सो होलिस्टिक था पहले, सो होलिस्टिक में यू कैन सी के पहला पॉइंट जो है वो पहले के साथ भी कनेक्टेड है। डायगोनल में क्या होता है कि वो बस आपस में नहीं कनेक्ट होते, बट हर किसी और के साथ कनेक्ट होते हैं। एंड देन उसके बाद कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट और डायगोनल में इतना कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, लोअर ट्राइंगल क्या करता है? लोअर ट्राइंगल क्या करता है, वो दो लिस्ट्स को मेजर करना शुरू करता है और वो पहले के साथ सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर उससे कम करते करते आखिर में एक सॉर्ट ऑफ एक ग्रेडियंट बन रहा है। और इसी में जो अगली ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। स्ट्रिक्ट में बस ये कि वो आप आमने सामने वाले पॉइंट्स नहीं मिलाएगा। लोअर ट्राइंगल एंड देन उसके बाद अपर ट्राइंगल है, इट सिंपली मीन्स कि वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो एक लिस्ट से स्टार्ट करेगा, सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाएगा, अगले नंबर पे उससे कम बनाएगा, और इस तरह करते करते वो शिफ्ट करता रहेगा।
So this is basically useful when you have two lists, no matter उनकी आपस में length बराबर है या नहीं, but you want maximum number of combinations. So वहाँ पे आप cross reference लगाओगे. Then there's also longest list. So longest list क्या करता है? वो basically जो भी list ज़्यादा लंबी होगी वो उसको sort of priority देना शुरू कर देता है. So हम वही करेंगे कि बिल्कुल लाइन वाले कंपोनेंट से पहले जहाँ पे दो लिस्ट्स आ रही हैं वहाँ पे हम अभी तो क्योंकि दोनों साइडों पे बराबर पॉइंट्स तो कुछ खास हो नहीं रहा, सो एक साइड से हम कम करना शुरू करते हैं. सो लॉन्गेस्ट लिस्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि वो देख रहा है कि अच्छा ऊपर जो है वो पॉइंट्स ज़्यादा है, तो वो फिर रिपीट लास्ट ऑप्शन इसकी ऑन है, तो वो आखिरी वाले पॉइंट के साथ फिर बाकी कितने पहले वो लाइन ड्रॉ कर रहा है लेफ्ट से राइट, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन. जब उस सॉर्ट ऑफ सिक्स्थ लाइन का है तो छोटी वाली लिस्ट खत्म होगी क्योंकि इसके आगे नीचे और पॉइंट नहीं है, बट ऊपर अभी पॉइंट्स रहते हैं. तो फिर वो बाकी की लिस्ट में क्या कर रहा है, वो आखिरी वाले के साथ अटैच करता जा रहा है, वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा. इसी का ऑपोजिट है रिपीट फर्स्ट. सेम थिंग कि वो पहले वाले पॉइंट के साथ जो भी छोटी लिस्ट होगी उसके साथ सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसके बाद एक 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 क्रिएट करना शुरू कर देगा. क्लियर है? इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? इसकी एप्लीकेशन हो सकती है कि बेसिकली कोई भी अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, लाइक एक मेरे ज़हन में आ रहा है कि अगर आप लेट्स सपोज कोई आप स्टील का मैश कोई क्रिएट करना चाह रहे हो, बट आपके पास अपर हाइट पे और लोअर हाइट पे आपके पास जो पॉइंट्स ऑफ जॉइंट्री हैं वो लिमिटेड है और वो स्पेसिफिक डिस्टेंसेस पे हैं, तो आप वहाँ से आप सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो कि डिफरेंट मेंबर्स किस तरह अटैच हो सकते हैं. Or the other way around, या कोई specific pattern बनाना चाह रहे हैं. कोई स्पेसिफिक पैटर्न आप बनाना चाह ऊपर रहे और हैं. नीचे अब इसमें जो ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है ना, दैट इज इंटरपोलेट, क्योंकि इसमें इसकी एप्लीकेशन क्लियर नजर आती है कि वो इवनली डिवाइड कर रहा है. सो नो मैटर आपकी आगे पीछे लिस्ट जो हैं वो डिफरेंट लेंथ्स की हैं, इट विल ट्राई टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ एक इक्वल डिविजन. सो दिस कैन बी वेरी यूजफुल किसी भी फसाड सिस्टम में या कोई भी स्किन क्रिएट करते हुए. सो लाइक वही जो आप कह रहे हैं ना कि वो अगर इस तरह का पैटर्न चाहिए जो कि देखने में थोड़ा यूनिफॉर्म हो तो आप ये यूज़ करोगे. अगर आप लाइक ग्रेडियंट चाहिए आप कोई और यूज़ कर लोगे. अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंस चाहिए फिर आप वो क्रॉस रेफरेंस में चले जाओगे. फिर प्रोसेस बना यहाँ से मैं डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर रहा हूँ. रैप क्या करता है? रैप बेसिकली ये करता है कि जो ही एक लिस्ट ख़त्म हो जाती है इट स्टार्ट्स रिपीटिंग इन अ ग्रुप. एंड कि अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, यहाँ पे 4 है, सो पहले तो सीधे सीधे पॉइंट्स बना रहे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन. इधर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो इस लिस्ट के शुरू में चला जाएगा. इट्स रैपिंग अराउंड. अगेन ये सारी की सारी काइंड ऑफ एक सब्जेक्टिव एक वो है, चॉइस है. मे बी कुछ सिचुएशंस में स्पेसिफिकली you might think one kind of a combination is perhaps the best approach. अच्छा then Fibonacci sequence उसका कोई Boolean diagram है? हाँ, Voronoi के लिए components हैं इसमें. Like you can just quickly generate Voronoi patterns, even 2-dimensional भी, 3-dimensional भी. वो मैं सर्च वाला फंक्शन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कभी कभी आपके पास ज़हन में लाइक एक वर्ड होता है, you just want to know कि यार वो कंपोनेंट है या नहीं. Like the first time I was using Graph, मेरे ज़हन में ये सवाल है कि Voronoi का है इसके अंदर, just type Voronoi और सामने आ गया. नहीं उसमें यही प्रोसेस है. हाँ, उसमें यही प्रोसेस है, just specify it कि कौन सी बाउंड्री है, पॉइंट्स कौन से वो सेल्स पे जनरेट कर लेता है. वो पॉलीलाइंस आपको बना के देगा. आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा Voronoi हाँ, मैपिंग वगैरह में लेट्स सपोज अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे अगर आप मैपिंग करो तो हाँ वहाँ से आप Voronoi इजीली जनरेट कर सकते हो. वैसे तो बहुत से लोग Voronoi तो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं.
अच्छा रैप हो गया एंड देन फ्लिप हो गया. सो फ्लिप क्या करता है कि जब एक लिस्ट खत्म होती है तो वो उसके एंड से रिवर्स में शुरू हो जाता है. सो दैट्स व्हाई यू सी दिस वियर्ड नॉट कि वो लाइंस पहले चलती जा रही हैं और फिर उसके बाद वो रिवर्स में सॉर्ट ऑफ डायगोनल में जानी शुरू होती है लाइंस. ये इस तरह की मैंने टेक्निक जो है, ये इस तरह के जो क्रॉस रेफरेंस लॉन्गेस्ट लिस्ट के, ये मोस्टली मैंने देखे हैं जहाँ पे मैश क्रिएट करना चाह रहे थे, स्किल डेवलप करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली इसकी एप्लीकेशन देखी. बट जिस तरह यू कैन इमेजिन कि अगर वॉरम में मैपिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो इवन दिस कैन बी यूज फॉर सम सॉर्ट ऑफ कोई अर्बन रिलेशनशिप्स अगर आपने क्रिएट करने हैं. सो लेट्स सपोज कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं अर्बन प्लानिंग में जो कि उसमें एक सेंट्रल नोड होता है और फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट. बट कुछ नोड्स होंगे जो कि बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे बाकी पॉइंट्स के साथ. तो उस तरह की सिचुएशन में देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि अच्छा किस किस्म की लिस्टिंग वेरिएबल मुझे चाहिए. अली का स्टूडेंट ना होता तो वो अपना कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता है. हाँ अली का स्टूडेंट ना होता तो वो अगर अपना प्रोजेक्ट को दिखाता तो एक्चुअली आपको उसमें देता है एप्लीकेशन. कौन सा वाला प्रोजेक्ट, वो जो कोई यूज कर तो हर चीज भी ग्रासहॉपर में करता है. हाँ वो अब वो कर रहा है. और सॉफ्टवेयर जो आई आस्क्ड यू फॉर हेल्प ग्रासहॉपर में वो एक्चुअली आई थिंक उसकी फर्म कोई प्रोप्राइटरी वो यूज कर रही है, जिस तरह गैरी टेक्नोलॉजीज है ना, लाइक गैरी की फर्म का अपने सॉफ्टवेयर है. ये डाउनलोड कर लो बाद में पे कर देना. और मैंने उससे आई ओनली आस्क्ड यू फॉर हेल्प इन ग्रासहॉपर और वो पता नहीं कहां पहुंच गया. किस तरह के काम करता है बंदा मेरे दफा. ओके अब इसी तरह का जो इसका ऑपोजिट है, ये तो लॉन्गेस्ट लिस्ट हो गया ना कि इट्स गिविंग प्रायोरिटी टू द लॉन्गर लिस्ट. सो दैट्स व्हाई इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो ज़्यादा जनरेट होगी. देन उस जो लास्ट है उसमें दैट्स कॉल्ड द शॉर्टेस्ट लिस्ट, कि वो जो भी लिस्ट छोटी है उसको प्रायोरिटी देगा और वो काइंड ऑफ बाकियों को इग्नोर करना शुरू कर देगा. सो राइट नाउ जो उसकी डिफॉल्ट ऑप्शन थी वो ट्रिम एंड थी. सो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है. तो मैं जितने मर्जी वो इंक्रीज करता रहूँ वो एक साइड पे बस शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे. एंड देन इसमें भी देयर आर लाइक सम डिफरेंट ऑप्शंस. राइट क्लिक करके देयर इज ट्रिम स्टार्ट. स्टार्ट की वैल्यूज को इग्नोर करना है और उसके बाद से लिस्ट का ऑपरेशन शुरू करना है. एंड देन देयर इज इंटरपोलेट. इंटरपोलेट अगेन इवनली क्रिएट कर रहा है relationships. So it just tries to make sure के जितना जिस हद तक वो कर सकता है उसको मेंटेन वो कर ले. तो जब वो मल्टीपल में नहीं आता तो बीच में थोड़े से ग्लिचेस आते हैं. So that's basically how you deal with two different lists. But speaking of list, just want to show some additional functions regarding list. क्योंकि ठीक है हम list तो एक बना ली, but sometimes you need to filter out a list or you need to edit a list. अभी यहाँ पे मैंने एक random list generate की है जिसकी range है 0 से 100, 1 से 100. about 100 different random numbers इसके अंदर और एक मैंने अपनी तरफ से एक seed number दे दिया है, so that I have this very lengthy list. So इसके साथ में भी जो है different operations किए जा सकते हैं. So एक तो हमने देख लिया था कि list length क्या करता है. वो आपको simply बता देता है कि number of items कितने हैं किसी भी list के अंदर. ये सारे के सारे फंक्शंस मिलेंगे यहाँ सेट्स के अंदर लिस्ट में. सो ये तो हमने अभी पहले भी कर लिया कवर कि वो सिर्फ लेंथ बता रहा है. बट व्हाट इफ वी वांट टू रिट्रीव लेट्स से स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम लिस्ट, लाइक ये हमारे पास है लिस्ट एंड मे बी वी नीड दिस स्पेसिफिक नंबर जो नंबर 32 पे 1.984. सो अगर पूरी लिस्ट में से अगर हमने एक नंबर सिर्फ फिल्टर आउट करना तो उसके लिए वी कैन यूज आइटम इंडेक्स. ये जो लेफ्ट साइड पे जो कॉलम रन करे दैट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ एनी लिस्ट. सो बेसिकली हम इसको एक लिस्ट दे देते हैं और आइटम नंबर हम इसको बताएंगे. सो आइटम नंबर क्योंकि ग्रासहॉपर की लिस्ट है तो
the first item would be actually item number 0 और इसके अंदर हम एक आइटम दे देते हैं 25 तक। सो वो इंडेक्स नंबर 25 से, सॉरी मैंने गलत वो कर दिया, नॉट आइटम इंडेक्स, वी नीड या लिस्ट आइटम, सॉरी लिस्ट आइटम। सो लिस्ट है और देन इंडेक्स में यू स्पेसिफाई कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, उसको राइट क्लिक करके लेट्स से मैं कह देता हूँ कि नंबर 25 पे जो भी नंबर है वो रिट्रीव करता है। सो यहाँ पे नंबर 25 है 71.24 और वही हमारे पास फिल्टर आउट हो गया। अच्छा, अब क्योंकि दिस इज एक रेगुलर ग्रासहॉपर इनपुट डजंट मीन कि आप उसको एक इंडेक्स दो, इट कैन बी कि आप उसको मल्टीपल एक और लिस्ट दे दो कि अच्छा मुझे पहला नंबर चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, पांचवा नहीं चाहिए, इस तरह। और वो इवन एक सीक्वेंस या सीरीज भी हो सकती है, अलग सी सीक्वेंस हो जाती है, हो सकती है कि आप कह दो कि हर दूसरा नंबर चाहिए, तो आप एक ऑर्डर इवन आप एक लिस्ट जनरेट कर दोगे 0 2 4 6 8 और वो जब आप इंडेक्स में लगाओगे तो वो आपको एक एक नंबर छोड़ के वो आपको दे देगा। मल्टी लाइन ऑफ ताकि लिस्ट बन जाए और इंडेक्स। सो उसने और एंड यू कैन नोटिस कि वो इंडेक्स नंबर रीसेट हो जाते हैं, वो हर लिस्ट अपने खुद इंडेक्स नंबर्स बनाती है। सो पहले बेशक ये नंबर किसी और उस पे इंडेक्स पे था बट अब वो दूसरे इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया हुआ है। अच्छा, जो रैप है वो बेसिकली इट्स अ बूलियन क्वांटिटी, यानी कि ट्रू या फॉल्स। ये सिर्फ तब होता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज लिस्ट बहुत छोटी है, लाइक सिर्फ 10 नंबर्स हैं, बट जो आप उसको इंडेक्स बता रहे हो वो आप और भी ज़्यादा बताते जा रहे हो, लाइक आप 10 से बियॉन्ड जा रहे हो। सो क्या करेगा, वो जो ही लिस्ट ख़त्म होगी वो फिर से 0 से स्टार्ट करना शुरू कर देगा और वही नंबर्स दोबारा आपको निकाल के देना शुरू कर देगा। सो इवन दो लिस्ट में ये नंबर्स हैं तो वो ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है 29 वाला, सो दोबारा से रिपीट कर रहा है। सो रैप सिर्फ और सिर्फ यही करता है, अगर आप उसको फॉल्स कर देते हो तो वो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ एरर दे देगा कि वहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो दैट्स लिस्ट आइटम। लिस्ट लेंथ हो गया, लिस्ट आइटम हो गया। हाँ, एंड देन देयर इज रिवर्स लिस्ट। ये आई थिंक हम ऑलरेडी इसको देख भी चुके हैं क्योंकि इसका एक शॉर्टकट भी। रिवर्स लिस्ट क्या करता है, सिंपली कोई भी लिस्ट है वो उसका ऑर्डर रिवर्स कर देगा, उसको फ्लिप कर देगा। सो जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे आखिर में चला जाएगा, सबसे आखिरी वाला पहले चला जाएगा। इसका जो शॉर्टकट होता है, अगर आपने कंपोनेंट नहीं यूज करना, यहाँ पे भी आपका इनपुट या आउटपुट आ रहा है, आप उस टेक्स्ट को अगर राइट क्लिक करो यू कैन एक्चुअली यूज दिस रिवर्स ऑप्शन, तो वो वैसे ही इंटरनली फ्लिप कर देता है। अब इसका कंपोनेंट क्यों एग्जिस्ट करता है कि मे बी आप एक जगह लिस्ट को कॉपी करके लेकर जाना चाह रहे हो इन द नॉर्मल सीक्वेंस एंड दूसरी जगह रिवर्स करना चाह रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शॉर्टकट आप मे बी यहाँ पे एक अलग रिवर्स लिस्ट लगाओगे ताकि यू एंड अप विद 2 लिस्ट्स, एक करेक्ट सीक्वेंस में एक रिवर्स सीक्वेंस में। देन देयर इज द ऑप्शन, हमने जो शुरू में हमने एक फंक्शन देखा था डिस्पैच, राइट, कि डिस्पैच में हम उसको एक कंडीशन देते हैं और वो इस हिसाब से लिस्ट को सॉर्ट ऑफ स्प्लिट कर देता है 2 डायरेक्शंस में। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसको कलिंग कहते हैं। कलिंग मींस बेसिकली डिलीट करना एसेंशियली। 3D मॉडलिंग में ये टूल ज़्यादा यूज होती है, बैक फेस कलिंग, बट टेक्निकल चीज़ है। सो कलिंग बेसिकली मींस के डिलीट करना। सो डिलीट करने के लाइक डिफरेंट तरीके हैं कि अगर आप लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक हाँ कोई ये सीक्वेंस के अंदर मिलेगा, कोई स्पेसिफिक नंबर आप बीच में से डिलीट करना चाहते हो तो वो कल इंडेक्स है, उसमें आप लिस्ट दे दोगे और आप वही अगेन उसको इंडेक्स नंबर बता दोगे कि खाली एक नंबर उड़ाना है
या मल्टीपल नंबर उड़ाने हैं, सो अगर मैं सिंपली यहाँ पे 0 कहूँगा तो वो पहला नंबर डिलीट कर देगा और बाकी लिस्ट मुझे आउटपुट में दे देगा। सो उसने ये वाला नंबर इग्नोर कर दिया। और अगर मैं इधर भी कोई लिस्ट दे दूँ सो वो वाला एग्जैक्टली इंडेक्स डिलीट करना शुरू कर देगा और वो हमें फिल्टर करना दे देगा। रैप अगेन वही है कि अगर आपके पास इंडेक्सेस की लिस्ट ज़्यादा है, इंडेक्सेस की लिस्ट ज़्यादा है, तो वो जो ही पूरी लिस्ट पहले कवर करेगा, बट फिर भी आपने उसको कहा कि 20th नंबर डिलीट करना हो, फिर शुरू से दोबारा काउंट करना शुरू कर देगा, मज़ीद डिलीट करना शुरू कर देगा। इसी में डिफरेंट टाइप्स हैं, डिलीट करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगेन दैट इट्स जस्ट टू गिव मोर चॉइस। देयर इज कल nth। सो कल nth है कि अगर लेट्स सपोज इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लिस्ट यू जस्ट वांट टू से कि हर दूसरा नंबर डिलीट करना है, सो आप सिंपल उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी नंबर दे दोगे और कल फ्रीक्वेंसी अभी सेट हुई है 2, बाय डिफॉल्ट 2 सेट हुई है, इसको हम कह देते हैं 3 कह देते हैं। सो कल फ्रीक्वेंसी 3 का मतलब है कि एवरी थर्ड नंबर गेट्स डिलीटेड। सो ये वाला डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला डिलीट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास एक रिमेनिंग लिस्ट आ जाएगी। सो लेट्स सपोज अगर आपने इवन और आउट अगर आपने वैल्यूज निकालनी है कि अच्छा इवन नंबर पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं या ऑड नंबर पे कौन कौन सी, सो वो आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो 1 या 2 यूज करके। 1 पे तो आई थिंक इट शुड डिलीट आई थिंक एवरीथिंग, हाँ 1 पे तो सारा कुछ ही डिलीट हो जाएगा। पर 2 का मतलब है कि आप सिंपली जो है वो इवन नंबर पे आप सारी की सारी आप वैल्यूज निकाल रहे हो। एंड देन देयर इज कल पैटर्न। कल पैटर्न जो है इट्स काइंड ऑफ लाइक डिस्पैच में हमने उसको ट्रू फॉल्स में कंडीशंस बताई थी। कल पैटर्न भी वही करता है, बट लाइक फिल्टर उस तरह से नहीं करता, जस्ट डिलीट्स आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस। सो अभी हम मैनुअली ज़रा कुछ वैल्यूज़ लिख के देख लेते हैं पैटर्न की। अच्छा, जहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो ना कि किस टाइप की वैल्यू मांग रहा है, क्या वो ट्रू फॉल्स मांग रहा है, क्या वो डोमेन मांग रहा है, सो ऑलवेज जस्ट हाईलाइट द इनपुट। अगर आप कर्सर में किसी भी इनपुट पे आप लेकर जाते हो तो वो हमेशा आपको एक एग्जाम्पल वैल्यू देता है कि बूलियन वैल्यू है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर शो करेगा या वो मेंशन कर देगा कि बूलियन वैल्यू रिक्वायर्ड या इस तरह करके। सो व्हाट हैपेंस कि अगर हम ट्रू लिखते हैं, सो ट्रू में सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो एज इट इज सामने आ रही हैं, राइट, बिकॉज एवरी वैल्यू इज ट्रू, तो हम उसको डिलीट नहीं कर रहे। बट अगर हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स, सो हम बेसिकली उसको एक मल्टी लाइन, हम उसको एक पैटर्न दे रहे हैं कि पहली वैल्यू रखनी है, दूसरी उड़ानी है, फिर दोबारा से पहली रखनी है, दूसरी उड़ानी है। सो हर दूसरी वैल्यू हम उड़ा रहे हैं। अगर ट्रू फॉल्स फॉल्स हाँ, तो वो एग्जैक्टली यही करेगा। कोई भी आप इसको पैटर्न दे दो, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सो पहली रखेगा, दूसरी तीसरी चौथी उड़ा देगा और फिर एक और रखेगा। तो वो जितनी भी उसके अंदर वो बस पूरी लिस्ट में, हाँ दूसरा आई नो ये हुआ हाँ, जस्ट टू गेट एन आइडिया। अगर हम कल पैटर्न में नहीं इसके साथ अभी जो लिस्ट है वही शो होनी चाहिए। हाँ, अगर हम खाली ट्रू लिखते हैं ना तो फिर वो कोई भी नहीं डिलीट करेगा, वो फॉल्स वाले को डिलीट करता है। अच्छा, अब डिस्पैच और इसमें सिमिलैरिटी कहाँ पे है कि हम यहाँ पे कोई कंडीशन रख सकते हैं कि व्हाट इफ हमारे पास एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है, लेट्स से हमारे पास कोई 1000 डिजिट्स हैं इसके अंदर, इस रैंडम लिस्ट के अंदर, बट वी ओनली वांट वैल्यूज व्हिच आर लेट्स से ग्रेटर देन 50। ठीक है, सो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जो हमने मैथ्स में हमने देखी थी कि लार्जर देन, फर्स्ट नंबर में हम लिस्ट डाल देंगे, सेकंड में हम स्पेसिफाई कर देते हैं 50। तो वो हर नंबर को चेक कर रहा है कि इफ
any value is greater than 50 or not. ठीक है, जो greater than 50 नहीं है वो डिलीट हो जाएगी क्योंकि वो false आ रही है। और ये हम true false की बेसिकली इसके अंदर कोई 1000 true false की वैल्यूज हैं, वही हम आगे कल पैटर्न में लगा देते हैं। सो नाउ वी हैव अ लिस्ट, कोई 520 530 इसके अंदर नंबर्स हैं, दे आर ऑल ग्रेटर देन 50। सो हमने कंडीशन दे दिया कि इस कंडीशन की बेसिस पे तुमने डिलीट करना है। सो दिस इज अ वेरी गुड फिल्ट्रेशन का लेट्स से एक कंपोनेंट के लेट्स सपोज यू आर जनरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू अपनी साइट में से, बट कुछ उसमें से वैल्यूज हैं कि यू नो कि कंप्लीटली मीनिंगलेस है, राइट? मे बी आप कोई डिफरेंट हाइट्स निकाल रहे हो बट आपकी लिस्ट में आप नोटिस करते हो कि लाइक 3-3 इंच की हाइट्स हैं जो कि आप इग्नोर करना चाहते हो, तो अब वहाँ पे कंडीशन लगा दो कि अच्छा यार जो इससे कम कम वैल्यूज हैं ना उनको उड़ा दो, इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज मुझे दे दो। सो वहाँ पे आप कल पैटर्न आप लगा लोगे। सो डिस्पैच और कल पैटर्न इस लिहाज से सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि डिस्पैच में अगर आप लोगों को याद हो कि 2 डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं, सो वो एक में आपकी पसंद की वैल्यूज डाल देगा, बाकी उनको वो दूसरे पाथ पे दूसरे आउटपुट पे डाल देता है। कल सिंपली डिलीट करता है, ठीक है, वो सिंपली बस उड़ा देता है, इग्नोर कर देता है और आपको एक लिस्ट पकड़ा के दे देता है। देन देयर इज रैंडम रिड्यूस। रैंडम रिड्यूस है उसी तरह जैसे हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे थे ना, ये एक रैंडम बेसिस पे थैनोस स्टाइल जो है वो उसको उड़ाना शुरू कर देगा। सो हम यहाँ पे लिस्ट रख देते हैं। रिडक्शन क्या कह रहा है ये? नंबर ऑफ आइटम्स टू रिमूव। सो अगर 1000 आइटम्स हैं, सो लेट्स से 500 आधे आइटम्स हमें रिमूव करने हैं, और कोई भी एक सीड नंबर, एनी सीड नंबर कंप्लीटली मीनिंगलेस, उसको सिर्फ रैंडम रिडक्शन के लिए चाहिए। सो उसने एट रैंडम उसने बीच में से 500 वैल्यूज उड़ा दी हैं और पीछे 500 बच गई। सो अगेन जिस तरह रैंडम नंबर्स का कंपोनेंट था उसी तरह ये रैंडम रिड्यूस है। then there's ways to even basically divide a list, like अगर लिस्ट को like sort of आप कट कर रहे हो 2 पीसेस में डिस्पैच की तरह, बट डिस्पैच में तो आपको कंडीशन सेट करनी पड़ती है ना, क्योंकि किसी कंडीशन की बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। मे बी यू जस्ट वांट टू से कि अच्छा फर्स्ट 500 वैल्यूज एक साइड पे हो जाएं, अगली दूसरी साइड पे हो जाएं। सो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली यूज स्प्लिट लिस्ट। सो स्प्लिट लिस्ट क्या करता है, आप उसको एक लिस्ट देते हो और आप सिर्फ उसको डिवाइडिंग लाइन दे देते हो कि स्प्लिटिंग इंडेक्स हम कह देते हैं 500, कि 500 पे स्प्लिट कर दो और 2 लिस्ट हमें दे दो। सो सिंपली आपको वो डिवाइड करके दे देगा लिस्ट, और इंडेक्स नंबर फिर वो सॉर्ट ऑफ रीसेट हो जाएंगे। सो इसको आप बेसिकली सिर्फ 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर आई डोंट नो कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं, माइट बी। लिस्ट की फिल्ट्रेशन में मुझे डिफरेंट दिखते हैं, हाउ डू वी अप्लाई टू? हाँ, अब अभी तो हम सिर्फ नंबर्स के साथ काम करें, बट दीज नंबर्स कैन मीन एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेस। कैन यू लाइक These could be coordinates, these could be lengths, these could be heights, these could be any defining values. कैन यू डेमोंस्ट्रेट टू whatever the way हो जाता है, if you don't see it? हाँ, true, ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। Let's just create some heights इसमें से। इसको थोड़ा सा reduce। हाँ, I think visual feedback is very important. You're right. So हम ऐसा करता हूँ मैं, what I'm going to do is इसको किस तरह यूज करें, पॉइंट्स बनाते हैं because that's the most simplest way to visualize, और हम इनको फिलहाल कोऑर्डिनेट्स में डाल के देंगे। तो दीज आर हमारे कोई 100 पॉइंट्स हैं, और मे बी वो जो हम स्प्लिट कर रहे हैं उन पे हम डिफरेंट चीज़ें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो मे बी एक जगह पे हम सर्कल्स क्रिएट कर रहे हैं,
और दूसरी साइड पे हम सॉर्ट ऑफ मे बी डिफरेंट रेडियस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्योंकि मसला ये है कि ये सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ रैंडम नंबर्स हैं तो रैंडमली ऊपर जनरेट हो रहे हैं। बट ये कि अब क्योंकि मैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल बना रहा हूँ, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, तो आई कैन एक्चुअली कंट्रोल इनका आपस में proportion. So maybe like only 25 of them produce one kind of geometry and 75 of them produce another kind of geometry. So और हम इसमें से अच्छा सब लिस्ट क्या है? सब लिस्ट जो है ये तो सिंपली कट कर रहा है लिस्ट को दो हिस्सों में। सब लिस्ट क्या करता है, वो बीच में से एक सेक्शन आपको निकाल के देता है और वो बाकी लिस्ट को ट्रिम कर देता है। सो अगर हम लिस्ट दें और हम इसको सॉर्ट ऑफ एक डोमेन दे दें कि ओके वी जस्ट नीड वैल्यूज फ्रॉम 25 टू 50 और 45, तो वो उससे 25 से पहले पहले की इग्नोर कर देगा और फिर बाकी हमें दे देगा। कंस्ट्रक्ट पॉइंट चाहिए था। वो एक्चुअली आई थिंक क्योंकि रैंडम लिस्ट है ना, इट्स वेरी हार्ड टू विजुअलाइज इस तरह से। शुड हैव क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड लिस्ट इसमें से। बट वो लाइक सिलेक्टेड वैल्यूज जो है उसमें से दे रहा है। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि बीच में से सिर्फ कोई 10 मुझे वैल्यूज चाहिए रैंडम, या कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ मुझे बीच में से चाहिए, मे बी 15 to 20 ओनली। मे बी वहाँ पे रिजल्ट बेहतर आ रहा है। मच बेटर। सिंपल सीरीज 0 से लेकर 100 तक। सो अब मैं इसमें से बेसिकली सिलेक्टेड पॉइंट्स जो हैं वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लिस्ट को मैंने उसमें से एक सब लिस्ट निकाल लिया। सो मैं लाइक बीच में से कोई पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। Five to 30 बीच में से मुझे या कोई चाहिए, या फिर उसके बाद अगर वही जो हम कर रहे थे, हम स्प्लिट कर रहे थे, अब जो स्प्लिट का इंडेक्स है वो यहाँ पे एक स्लाइडर हो सकता है मे बी, क्योंकि इंडेक्स है तो आई कैन हैव वैल्यू ऑफ 0 और मैक्सिमम उसमें हम एक 100 रख लेते हैं। सो मैं सॉर्ट ऑफ दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहा हूँ, बट देन आई कैन सॉर्ट ऑफ कंट्रोल कि कहाँ पे पहला ऑपरेशन एंड हो रहा है और कहाँ पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है। डज दिस मेक मोर सेंस ना? क्योंकि वो लिस्ट जो है बेसिकली डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने के बाद उन पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। स्प्लिट तो ये करती है ना कि जस्ट सिंपली डिवाइड्स। सब लिस्ट ये करती है कि आप उसको कोई भी डोमेन दे रहे हो ना, लाइक 25 to 30, तो उसे वो वाली वैल्यूज कंसिडर कर देगा, 25 से पहले वाली डिलीट कर देगा, 30 के बाद वाली डिलीट कर देगा। लाइक वो बीच में से एक स्पेसिफिक सेक्शन आपको दे रहा है और बिकॉज ऑफ दैट डोमेन वैल्यू यू कैन एक्चुअली कंट्रोल दैट लेंथ कि आपको कितना बड़ा या छोटा आपको सेगमेंट चाहिए। तो इस पे अगर ज़्यादा कंट्रोल हमें चाहिए होगा, सो वी कैन एक्चुअली यूज़ कंस्ट्रक्ट डोमेन, जो मैथ्स के अंदर डोमेन का सेक्शन था। अच्छा, यहाँ पे ऑलवेज बी केयरफुल के यूजिंग कंस्ट्रक्ट डोमेन, क्योंकि इसके फौरन साथ ही कंस्ट्रक्ट डोमेन स्क्वायर आता है विच इज़ यूज्ड फॉर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्पस। सो डोमेन स्टार्ट और एंड पे हम स्लाइडर लगा सकते हैं 0 से लेके 1।
100 और जो भी डोमेन आ रही है उसको हम सब लिस्ट में लगा देते हैं एंड देन उस लिस्ट को हम एक्स कोऑर्डिनेट में लगा रहे हैं. सो नाउ क्योंकि मैं डोमेन का मैंने एक स्लाइडर लगा दिया है सब लिस्ट से पहले, सो मैं इस स्लाइडर से अब कंट्रोल कर सकता हूँ बीच में से कि कहाँ पे मुझे पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है और कहाँ पे नहीं करना. अब ऑफ कोर्स अभी तो स्लाइडर है, बट देन जो भी मैं अभी स्लाइडर्स लगा रहा हूँ, इनपुट्स लगा रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ. एनी ऑफ these sliders could actually be output of some other function. लाइक वो जो एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई है ना कि लाइक वो हो सकता है मे बी ये नंबर रादर बीइंग अ स्लाइडर वो कहीं और से नंबर आ रहा है, स्क्रिप्ट के किसी और पोर्शन से कंट्रोल हो रहा है कि कितना सेक्शन जो है वहाँ पे सर्कल्स क्रिएट होंगे या वहाँ पे कोई ज्योमेट्री क्रिएट होगी. सो लाइक वो एक डिसीजन दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को, और वो पूरा एक चेन ऑफ डिसीजन जो है वो बनना शुरू हो जाता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू स्टार्ट विद जस्ट वन स्लाइडर एंड सी कि आप कितने डिफरेंट डिसीजंस आप आपस में आप लिंक कर सकते हो. वो उस वक्त एक सॉर्ट ऑफ एक chaotic सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है एंड देन यू रियली सी कि एक वेरिएबल शिफ्ट कितना ज़्यादा एक मैग्नीफाइड चेंज जो है वो क्रिएट कर सकता है. ये आपने कंस्ट्रक्ट अटैच किसके साथ किया? सब लिस्ट, क्योंकि सब लिस्ट क्या कर रहा है कि जो भी डोमेन है वो सिर्फ उतना सेक्शन लिस्ट का निकाल रहा है इंडेक्स नंबर से और वो बाकी सब इग्नोर कर रहा है. ये भी किया ना, पहले आपने सिर्फ उसको डायरेक्ट दिया था 25 to 50, अब आपने उसको लगा के चेंज करने के लिए. हाँ, ताकि मैं कंट्रोल करके देख सकूँ उसको, लाइक रिवर्स में भी जा सकता है. इसके साथ और भी अब जैसे वही मैं लिंक करने की बात कर रहा था ना कि वो मे बी अब वो क्योंकि इंडेक्स नंबर भी दे रहा है हमें, राइट, सो मे बी उसके साथ हम या तो इंडेक्स नंबर के साथ या किसी भी नंबर के साथ हम मे बी मूव लगा सकते हैं अगेन और साथ एक यूनिट जी लगा देते हैं. सो ताकि वो जिस तरह आगे पीछे शिफ्ट हो रही है लिस्ट उस तरह सर्कल्स ये ऊपर नीचे भी मूव करें ऑटोमेटिकली. सो इस सब लिस्ट से तो हमारे पास वो आ गए सर्कल्स. अब इन सर्कल्स को मैं मूव कर रहा हूँ, बट जो मोशन है z एक्सिस में उसका फैक्टर हम रख देते हैं परहैप्स कैन बी द इंडेक्स नंबर. सॉर्ट ऑफ स्टेप्स क्रिएट हो रहे हैं. This could be turned into like a custom staircase का script. So like वो एक चीज़ के साथ दूसरी में आगे साथ रोटेशन भी लगा दूँ, मैं उसका आगे कोई लाइंस भी लगा दूँ, कोई स्क्वायर्स उसमें से निकलना शुरू हो जाए. I can do a lot of different things. Right now I don't want you to focus on कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. Right now I think अभी आप लोगों का सिर्फ focus होना चाहिए just get comfortable with this tool. कि feel free to explore. बेशक जो मर्जी उसके पीछे रीजनिंग हो ना हो. एक ये भी पैरामीट्रिक में डिबेट है ना कि डू यू रियली नीड अ रीजन फॉर दिस टूल, क्या आपको वाकई इतना लॉजिक फॉलो करने की जरूरत है, और इट कैन बी जस्ट अनदर टूल के जिसमें आप डिसीजंस आप एज एन आर्किटेक्ट आप ले रहे हो. क्योंकि जो पैरामीट्रिक को की जो मेजर क्रिटिसिज्म है ना, एक उसका डर यही है जो कि सॉर्ट ऑफ एक वो एंटी मॉडर्न वो डिबेट थी कि जो आर्किटेक्ट का ह्यूमन कैरेक्टर है वो निकलता जा रहा है और सॉर्ट ऑफ मशीन ड्रिवन आर्किटेक्चर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है. बट अगर आप एज एन आर्किटेक्ट अगर आप इंडिविजुअली इसको टूल को सही तरह एक्सप्लोर करते हो तो वो आपका इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इसके अंदर रहेगा और वो सॉर्ट ऑफ वो एक मशीन लाइक क्वालिटी उसमें ज़रूरी नहीं है आना. ऑफ कोर्स पैट्रिक शुमाकर तो कहता है कि बेशक आ जाए, यही हमारा फ्यूचर है.
देन there's like very छोटे से एक दो बस आखिरी एक रह गया हुआ है. there's shift list. शिफ्ट लिस्ट बेसिकली सिंपली क्या करता है कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो उनको आगे या पीछे को मूव करना शुरू कर देता है. अभी तो क्योंकि एक बहुत सिंपल सीक्वेंस है ना, सो लाइक जीरो इंडेक्स नंबर पे जीरो है, वन पे वन है, टू पे टू है, बट मे बी वी जस्ट वांट टू शिफ्ट इट टू सम डिग्री, तो इसमें हम लगा देते हैं शिफ्ट लिस्ट. और शिफ्ट बेसिकली एक स्लाइडर हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट कर रहा है कि कितना आगे आप उसको शिफ्ट कर रहे हो. तो बेसिकली क्या होगा कि वैल्यूज वो होंगी बट वो डिफरेंट इंडेक्स पे चली जाएंगी. सो हाँ, बिकॉज अभी बाय डिफॉल्ट शिफ्ट वैल्यू 1 है, सो हर नंबर को एक एक एंट्री लिस्ट में आगे शिफ्ट कर रहा है. सो पहले तो 0 पे 0 था, अब वो 0 पे 1 आ गया, और वो लिस्ट नीचे को मैं मजीद उसको मूव कर सकता हूँ. हाँ, सो जब वो आखिरी वैल्यू पहुंचती फिर वो पहली से दोबारा रिपीट करना शुरू कर देता है. अगर वो ऑफ करना हो तो ये रैप का वही बूलियन क्वांटिटी है जो कि पहले भी हमें नजर आई थी. तो उसको अगर हम फॉल्स कर दें तो वो बाकी लिस्ट को इग्नोर कर देगा. सो मे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट से आगे आगे लिस्ट चाहिए हो, उससे पहले वाली ना चाहिए हो, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, या आपने वैसे ही वैल्यूज को थोड़ा सा जरा आगे पीछे मूव करना हो. और भी इसके अंदर हैं फंक्शंस, मैं सारे फंक्शंस नहीं कवर कर रहा, किसी भी लेसन में. वो एक तो ये कि देयर इज नेवर इनफ टाइम कि हम बैठ के हम एक हम कंपोनेंट देखें. सेकेंडली, अ लॉट ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक और शायद यूज भी ना हो. ठीक है. एंड देन थर्ड ऑफ कोर्स इट वुड बी मच बेटर कि अगर आप अपने उन पे एक्सप्लोर करके देखो कि एक बटन से क्या होता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ग्रास ओवर क्रैश कर जाएगा, यू जस्ट टर्न इट बैक ऑन, कुछ भी नहीं होगा. there's this thing called jitter. jitter क्या करता है, वो वैल्यूज को थोड़ा सा ज़रा रैंडमाइज करता है. लाइक आपकी ओवरऑल लिस्ट वही रहती है, बस वो थोड़ा सा आगे पीछे. ये तो आप यूज़ करते हो कि लेट सपोज आप एक सीक्वेंस बना रहे हो और वो बहुत ज़्यादा अगर रिपेटिटिव लग रहा है, आप थोड़ा सा उसको लाइक हिलाना चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिपेटिटिव ना लगे, यूनिफॉर्म और मोनोटोनस ना लगे, तो वहाँ पे आप जिटर आप लगा देते हो. सो ये लिस्ट थी हमारे पास. जिटर वैल्यू है कि किस हद तक उसको शफल करना है. सो लाइक इसमें, अच्छा अब इसमें उसने एग्जांपल दिया हुआ है कि दिस वैल्यू 0 मींस नो शफलिंग, 1 मींस कंप्लीट शफलिंग. सो दैट मींस कि आप 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि 1 पे है ही कंप्लीट शफलिंग. तो अगर हम 0.2 देंगे तो वो थोड़ा सा शफल करेगा वैल्यूज को. 0.1 दे देते हैं तो थोड़ा सा शफल कर रहा है वैल्यूज को आपस में. हाँ, लाइक मोर और लेस ऑर्डर सेम है. लाइक शुरू में छोटे नंबर्स हैं, इन पे बड़े नंबर्स हैं, बट यू कैन सी कि थोड़े से वो आगे पीछे हो गए हैं. हाँ, वो अगर मोनोटनी को कहीं पे अगर ब्रेक करना हो तो ये उसके लिए यूज होगा. Does this mean कि jitter and random में सिर्फ ये difference है कि jitter में you can actually control the randomness? You can control the randomness, yes. और वो एक लिस्ट के अंदर अंदर शफल करेगा. तो अगर हम उसको 1 पे रखेंगे तो वो उन्हीं वैल्यूज को बहुत ज़्यादा ही आगे पीछे फेंक देगा, तो रैंडम लिस्ट बन जाएगी. बट या इफ यू वांट टू maybe take that randomness and maybe turn it into some sort of a gradient, कि वो sort of एक ऑर्गेनिक किस्म का ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाए. लाइक मे बी हो सकता है कि इस तरह करते हैं ना, हम यही वैल्यूज लेते हैं, इन्हीं के आगे पॉइंट्स बना लेते हैं और वही हम मूव वाली हरकत करते हैं. सो लेट्स सी कि वो किस हद तक हम उसको शफल कर रहे हैं. सब लिस्ट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम जिटर ले आते हैं. मैंने कोई गलत कनेक्शन लगाया है.
सीरीज है, उसके बाद हम उसको जिटर कर रहे हैं थोड़ा सा। और नहीं, जिटर करके एक्स एक्स को नहीं करना, हम वो नॉर्मली हम एक्स बनाएंगे। और हाँ, सो हर पॉइंट जो है वो अपने हाइट के हिसाब से मूव कर रहा है। बट मसला ये है कि अभी बहुत ज़्यादा शफलिंग में, अगर मैं इसको दूसरे एक्सट्रीम पे कर दूँ जिटर को, इधर एक स्लाइडर डाल देते हैं ना 0.00 से लेके 1.00 तक, ताकि हम रियल टाइम में हम देख सकें। सो 0 पे कम्प्लीटली नॉर्मल है, कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट, हर नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा 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 हाइट पे जाता जा रहा है। और हम आहिस्ता आहिस्ता इस जिटर वैल्यू को ज़रा इंक्रीज करके देखते हैं। सो यू कैन सी कि वो एकदम मोनोटनी ब्रेक हो रही है और वो पैटर्न सॉर्ट ऑफ गायब होता जा रहा है। So I think it's basically to turn a regular list into something completely random. और उसमें आप basically आप कंट्रोल कर सकते हो फिर। Of course सीड नंबर चेंज करके हमारा आउटकम completely चेंज हो जाएगा, जिस तरह किसी भी रैंडम वैल्यू का है। So but overall behavior वही होगा, सिर्फ वो एग्जैक्ट पैटर्न आपका सीड की वजह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा है इस जिटर वैल्यू पे, इस लिस्ट के में भी किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई कर रहा होगा और समथिंग, जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करे कौन सा कितना मूव करना है। So that's pretty much it. Like different ranges, sequences, randomness, वो सारा का सारा। That concludes आज का दिन।